अस्सलाम वालेकुम फ़खर, कैसे हो? को वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं कैसे? बस ठीक-ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपको पता है कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट आपके साथ हो रहा है बहुत-बहुत मुबारक हो और आपको। खैर मुबारक हो। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और मैंने कहा कि ना भाई को कि मैंने पहला पॉडकास्ट ना तेरे साथ करना है। अब तक यानी कि ना मुझे लोगों ने कहा है कि यार आओ हमारे साथ शूट करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, सबसे पहले पॉडकास्ट मेरा जाएगा भाई के साथ, क्योंकि इसकी जर्नी मुझे ना बड़ी एक्सपीरियंस वाली और बड़ी ही क्या कहते हैं एडवेंचर वाली गुज़री है। एडवेंचर इस तरह से गुज़री है ऐसे कि मैं पहले इनका तारुफ़ करवा दूँ आपको। ये एक टेलीकॉम इंजीनियर हैं, साथ में मेरे छोटे भाई भी हैं। ये भी मैं बता दूँ एक बात ऑडियंस को कि छोटे हैं मेरे से और इन्होंने टेलीकॉम इंजीनियरिंग की है। फिर टेलीकॉम इंजीनियरिंग के बाद फिर आपने जॉब की है टेलीनॉर के अंदर, हुँ, हुँ। फिर वर्ल्डकॉल के अंदर जी, और जी। फिर की है हुआवे के अंदर। हमारे फिर के आप अंदर, चले गए थे इस्लामाबाद ज़ेडटी के इस्लामाबाद, अंदर ज़ेड के अंदर, आर्मी के प्रोजेक्ट में। आर्मी में। अच्छा, आर्मी की काफ़ी काम किया आर्मी है। के प्रोजेक्ट की ज़ेडटी की प्रोजेक्ट तरफ हाँ से ना जी, बिल्कुल, ज़ेड की तरफ से। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। तो वो फिर जर्नी आपने इतनी की, फिर नारान, गगान, कश्मीर आपके यानी कि वो प्रोजेक्ट होते थे जो मिलते थे आपको। मैं देखता था कि आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह आपने फ़ोटोग्राफ़ी बड़ी की वहाँ हुँ, जाकर। तो मैं बड़ी इसलिए मैंने एडवेंचर का वर्ड यूज़ किया क्योंकि आपकी ट्रैवल में बड़ा मज़ा है। जिस जगह जाना होता है नॉर्दर्न एरिया के अंदर सैर-ओ-तफ़रीह के अंदर लोग जाते हैं। तो आपका यानी कि वो एक्सपीरियंस गुज़रा है। तो अभी आप कर रहे हैं फ्रीलांसिंग और इतनी अच्छी जॉब थी, 4 साल माशाल्लाह से आपका वो जॉब का एक्सपीरियंस रहा है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी का। तो अचानक से फिर आप फ्रीलांसिंग में आए और ये कैसे स्टार्ट हुआ ये वाला दौर? तो ये थोड़ा मुझे बताइएगा। वैसे इंसान की बहुत बड़ी ज़िंदगी है। इंसान हुँ, पैदा होता है, फिर स्टडी करता है, फिर जॉब करता है, फिर फैमिली कर उसके बाद फिर इंसान उसी में ही बिज़ी हो जाता है। जिस तरह हुँ, आप जॉब की है, अब जॉब हुँ, अच्छी नहीं थी या उससे आगे जाना था, वो फिर इस तरह फ्रीलांसर में लोग आते हैं कि देखो ये मसले हैं, वो मसले हैं। हुँ, हुँ। आजकल हालात जो है पाकिस्तान के वो आपके सामने ही हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत ही क्या कहते हैं बहुत ही क्राइसिस से गुज़रा है हाँ, पाकिस्तान और आजकल सर्वाइव करना ना एक हैंडसम सैलरी भी कम से कम मैं कहता हूँ कि 1 लाख रुपए जो मिनिमम भी ना मिनिमम है, ज़्यादा मैक्सिमम नहीं कहूँगा। ऐसे ही अगर है। मिनिमम आपकी 1 लाख सैलरी है या आपकी 1 लाख इनकम आ रही है बिज़नेस में से, तो आप यानी कि पाकिस्तान में सर्वाइव इस टाइम पे कर सकते हैं इस क्योंकि टाइम जो कर सकते हैं इस वाक़ई। टाइम अब क्योंकि पहले मुझे याद है कि जब लोगों की ना 15-15 हज़ार या 25-25 हज़ार रुपए तनख्वाह लगती थी, लोग बड़ी खुशियाँ वो मिठाइयाँ बाँधते थे कि मेरे बेटे की ना इतनी सैलरी है। वो बड़े लोग चौड़े होके बताते थे, बड़े फ़ख्र से बताते थे। क्योंकि उस टाइम में ये मानी जाती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2016-15 यानी कि ये जो दौर था ना, उस टाइम में ये अच्छी मानी जाती थी। बाद में फिर आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी महँगाई होती गई। तो अच्छा, आप बताएँ फिर अब? अच्छा, जिस तरह आप इंसान के हाथ में कोशिश है, कोशिश हुँ, आपको कहीं न कहीं ले जाती है। आप बिल्कुल ऐसा कोशिश ही है। करते हैं कि यार मैंने कुछ करना है, तो नया हुँ, करना है या बिल्कुल ऐसे अच्छा ही। करना है या बेहतर करना है, ये हुँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा। अब मैं जॉब करता था तो मैंने उसमें अच्छा तो किया लेकिन वो मुझे पूरा नहीं कर रहा था इन फ्यूचर के लिए कि हुँ, मैं अपने आप को 2 सालों में क्या देखता हूँ। मुझे जब हुँ, समझ नहीं आया तो मैंने कहा नहीं ये नहीं करना चाहिए अब क्योंकि उस टाइम के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा था। बहुत हुँ, अच्छी जॉब रही ये। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं कुछ और करना है। हुँ, वो हुँ। छोड़ के फिर मैंने आगे अपनी जर्नी स्टार्ट की है। मुझे बताइए कि आपकी अर्ली लाइफ़ कैसे गुज़री है? क्योंकि मुझे तो पता है लेकिन ऑडियंस को नहीं पता। अच्छा मैं जंग में पैदा हुआ, तो मैंने यहीं पर ही अपनी मैट्रिक की है सेकंड ईयर के, हुँ, उसके हुँ। बाद मैं टेलीकॉम करने चला गया था लाहौर। अच्छा। तो अच्छा लाहौर आप टेलीकॉम इंजीनियरिंग करने गए, उसका एडमिशन का एक्सपीरियंस कैसे रहा कि कैसे हुआ आपका वहाँ पर? एडमिशन एडमिशन तो वैसे बहुत अच्छा रहा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो लाइफ़ गुज़री है ना, तो वो मेरी आईटी में गुज़री है। अच्छा। आईटी में ये शौक था कि मेरे पापा को ना आईटी का बड़ा शौक था कि ना आईटी कुछ होना चाहिए। हाँ, हाँ। पापा को आईटी में शुरू से ही था क्यों उनके अब्बूजी खुद आईटी में टीवी में वीसीआर में ना कुछ इंटरेस्ट था, शुरू अच्छा, से ही। जंग में पहला वीसीआर मेरे माशाल्लाह दादाबू ने लिया था, तो पूरा अच्छा। मोहल्ला वो देख के वो खुश हुआ। फ़िल्में देखने आता था। वो देखने आता था, यहीं सही। पर ही बताते थे मेरे पापा के ना, यहाँ महफ़िल लगाई होती थी। तो अच्छा। वीसीआर लिया सबसे पहले वो महफ़िल लगी। फिर शुरू में ही हमारा आईटी से ही लिंक रहा है, मेरे रिलेटिव जितने भी हैं पूरे ख़ानदान में आईटी में ही रहे हैं। हुँ, हुँ, तो जब हुँ। हमने कहा कि पापा को ना चाहिए हमें एक कंप्यूटर, तो कहा ठीक है ओके। हुँ, तो हुँ। मेरा हालाँकि मैंने डिमांड की थी मुझे चाहिए और मेरे गए थे 2 भाई।
एक अच्छा। छोटा, एक बड़ा, मैं नहीं गया। हाँ, 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 कहाँ सही। मैं वो मुझे अब समझ नहीं आती मैं क्यों नहीं साथ गया। हाँ, हाँ, हाँ। यानी कि अच्छा, माँग आप रहे थे हाँ कंप्यूटर और और भाई आपका एक बड़ा और एक छोटा चला गया छोटा चला आपसे। गया। मैंने कहा चलो वही तो कंप्यूटर चाहिए। हाँ, अच्छा हाँ। जब कंप्यूटर आ गया बड़ा ये चीज़, वो चीज़ हमने फिर पंगे-शंगे लिए, फिर सीखा आईटी का फिर हमारा एक होता था यहाँ पे ज़ेबू, मेरा कज़न है बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत ही ज़हीन है। उसने उसी से मैंने सब कुछ सीखा अपना आईटी का हुँ, जितना भी हुँ, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ क्योंकि बेस हुँ, वही था, वही उससे सब कुछ आता था। हुँ, इंटरनेट भी उसी ने सबसे पहले प्रोवाइड किया कि इंटरनेट होता क्या है? हम तो हुँ, बस गेम खेल लेते थे ना। हुँ। असल मकसद उसने उसने दिया कि ये इंटरनेट है इसको एक्सप्लोर करो। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे तो ही मुझे याद है कि जब कंप्यूटर आया था ना तो हम उसपे ना एक गेम खेलते थे, नीड फॉर नीड स्पीड। फॉर स्पीड है, हाँ, मोटर जीपी है हाँ, बिल्कुल। और एज ऑफ एम्पायर थी वो एज ऑफ फिर एम्पायर्स। अच्छा आईटी इतना था कि हमने घर में ही नेटवर्किंग कर ली। वो हब आती थी 10 एमबी की, वो हाँ, सब हाँ। ने ही अपने घर वालों जितने भी थे हम माशाल्लाह के साथ-साथ गली में घर रहते हैं हाँ, ना हाँ, हाँ। सारे ही लोग हैं घर में। ये साथ वाला घर है, हाँ, इसके साथ हाँ। वाला घर माशाल्लाह से 5 या 7 घर एक साथ हैं और हुँ, वही हमने नेटवर्किंग में ऑन कर दिया। हाँ, हाँ। 10 एमबी की हब ली लैन केबल्स ली और वो बिल्कुल। नेटवर्किंग होगी। वहाँ पे हम गेम भी खेल लेते थे और चैटिंग भी हो जाती थी तब मैसेंजर यूज़ होता था लैन के लिए, वो यूज़ कर हुँ। लेते थे। तो य यहाँ से नेटवर्किंग का दौर शुरू हो गया आईटी से और हम और इन हो गए। बिल्कुल, नेट से इंटरनेट वो मुझे याद है वो दौर जब उस टाइम हमने लगाई थी ये हमारा घर ही यानी सेंटर बना था। सेंटर था, इधर हमने हल रखी थी हब हब रखी 10 और एमबी की, हाँ, 10 एमबी वो की। अभी भी है। अभी भी है, वो पड़ी हुई है मेरे पास। तो वो हुँ, ऐसा था कि सारे कज़न मिलकर ना हम फिर क्या करते थे याद है आपको याद होगा कि हम अपनी हार्ड ड्राइव शेयर कर देते थे, डाटा शेयर करना, डाटा मूवी शेयर अपना कर देते मूवी थे, शेयर करनी। फिर हमने नेट वो शेयर कर देते दौर थे। पता कौन-सा था? अब लोगों को बता दें कि 2005 था। 2005 था वो। 2005 और 2000 उसमें अर्ली दौर था क्योंकि वो हाँ, वहाँ से दुनिया पूरी चेंज होती थी। जब हाँ, 2000 आया हाँ। तो पूरी दुनिया चेंज हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे वो ही है दौर आपका सबसे बूस्ट अप दौर था आईटी में कि आईटी में। आपका सब कुछ चेंज हो रहा है, इंडस्ट्री हाँ, चेंज हो रही है, बिल्कुल सब ऐसे ही। कुछ हर हुँ, कोई आईटी में आ रहा है, आईटी की बातें कर रहा है, आईटी को सारा लैपटॉप आ रहे हैं, पीसी बन रहे हैं, वो बहुत कुछ ही बूस्ट किया हुँ, तब के हुँ। दौर में। मुझे याद है कि हमारा पहला पहला कंप्यूटर था, इंटेल पेंटियम 3 था। हुँ, उसके मदरबोर्ड का नाम EGEW E15 था। आपको अभी भी याद है, मुझे मुझे अभी भी याद नहीं है लेकिन मुझे मुझे उसके हाँ। साथ जो हुआ है वो सब कुछ याद है। हाँ, EGEW15 आज भी कोई इंटेल का मदरबोर्ड सर्च करेगा गूगल पे तो हुँ, ये ज़रूर मिलेगा पेंटियम इंटेल 3। उस टाइम ये बड़ा फ़ास्ट कंप्यूटर था। तब पेंटियम 2 से चल रहे थे, तो ये पेंटियम 3 लेटेस्ट आया था पेंटियम और हाँ। हमने वो मुझे याद है कि वो मैं जब गया था लेने, क्योंकि मुझे याद है मैं ही गया था, हुँ, तो उस हुँ। टाइम आया था ये 55,000 लग गया था और तब उसके साथ हमने एक मॉनिटर लिया था, एक वायरलेस माउस था, एक वायरलेस कीबोर्ड था और एक मॉनिटर हमने लिया था। मॉनिटर हमने यूज़ में ले लिया था यूज़ मिल और गया था। पीसी हमने न्यू लिया था, ब्रांड न्यू लिया था ब्रांड न्यू लिया और था, स्पीकर लिए थे एलिजेंट के। एलिजेंट के। और हमने अक्सर हमारे ना पासवर्ड पासवर्ड ख़ास तौर वगैरह पे मेरे छोटे भाई के तसव्वुर का वो होता था पासवर्ड, एलिजेंट उसने उसने पासवर्ड, ज़रूर एलिजेंट का रखना एलिजेंट। नाम, मुझे लुक याद रहेंगे। है कि उस टाइम वो दौर भी था कि जब पीडीसेल में से ना आवाज़ें आती थी और पीडीसेल का नेट लगा होता था पिक्सेल का और नहीं आवाज़ें आती थी हाँ, पिंग पोंग, पिक्सेल डिंग का नहीं होता जिंग, वो पाकटेल का होता था। पाकटेल हाँ, वो ना अब तो पिक्सेल हो हाँ, गया लेकिन अब कनेक्ट तो पीडीसेल पे कि होता था ना, हाँ, लाइन हाँ, केबल यूज़ लाइन के होती वो थी। होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। पाकटेल के वो मुझे होते थे। याद है कि फिर वो आप उससे 10-10 रुपए के कार्ड लेकर आते थे। धमाका, हाँ, हाँ। पाकटेल उसकी आवाज़ें चाइनीज़ की तरह आवाज़ें आ रही होती थी जब कनेक्ट हो रहा होता था हाँ, हाँ, ऐसा और लगता है बिलियन लड़ रही हैं। वही तो चाइनीज़ समय आती थी और उस हाँ, वक़्त क्या समझा जाता था अगर आपका कनेक्ट हो गया ना 52, 56 केबी का तो सबसे हाईएस्ट स्पीड है। हाईएस्ट स्पीड हालाँकि है, वो सिर्फ़ कनेक्ट होता था, स्पीड देता नहीं था इतनी। देता नहीं था इतनी। मुझे फिर या एक्सटर्नल मॉडेम आना शुरू हो गए, हाँ, वो हाँ। भी एक अलग कहानी थी कि हुँ, एक्सटर्नल मॉडेम है। एक तो अंदर फिक्स हो जाता था, एक हुँ। एक्सटर्नल मॉडेम कि हाँ, उससे भी हाँ। बढ़ती है। वो भी चीज़ आते ही अपग्रेड वो होता उस गया। मॉडेम के अंदर एवोल्यूशन होगा कोई। अच्छा मेरी ना एक टाइमिंग थी कि सुबह स्कूल टाइम पे जाना वीकेंड पे नेट यूज़ करना कि मैंने अपना ना एक टाइमिंग सेट कर दी कि वीकेंड पे पूरा मैंने नेट यूज़ करना है और हुँ, आगे पीछे मैंने यूज़ नहीं करना अच्छा। कि पूरी रात मैंने जागना है कि यार कुछ ही हुँ। नहीं है तो बस जागना है उस वक्त तो क्या करते थे गूगल पूरी रात जाग कर वो नेट पे क्या करते रहते थे? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ना मैं एक दफ़ा ना नेट पे बैठा हुआ गूगल सर्च कर रहा हूँ वैसे जो गाने डाउनलोड कर रहा हूँ मूवीज़ होती नहीं थी बस इधर जा रहा हूँ उधर। एक दिन ना मेरे पापा पीछे बैठ गए, यहाँ से सामने से आए ऐसे, यहाँ पीछे बैठ गए। अच्छा। मैं ऐसे हाथ रखा हुआ है, मैंने कहा तेरी ये क्या हो गया? डर गए? पापा कहते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा।
मैं अच्छा, फिर अपना गूगल सर्च करने लगा। पापा पूछते हैं ये क्या चीज़ है? मैं भाई ये गूगल है, यहाँ पे ना सर्चिंग होती है। कहता अच्छा। फिर मैं आगे और देखा भाई ये फिर 10 मिनट 15 मिनट बैठे फिर चले गए। ये वही अच्छा। बात है ना कि आपका बच्चा क्या कर रहा है रात को हाँ, इतनी वो लेट देख तक रहे हैं के, इतनी देर नेट पे क्या कर वो रहा है। अच्छी बात है तब हाँ, हाँ, संडे निगरानी हाँ, थोड़ा-सा ना वो उनका हक भी राइट है और बनता है अच्छी भी राइट बात बनता है है। कि हुँ, क्या कर रहा है इस टाइम बच्चा। वो मेरा हाँ, एक टाइम होती थी कि सारी रात में जागना है हुँ, और सुबह सोना है। बस 1 अच्छा, वीकेंड था कि छुट्टी होती थी। सही, सही, सही। अच्छा गेम्स कौन-सी खेलते थे ज़्यादातर आप? गेम्स होती थी एक अर्बन चॉस होती थी, नीड फॉर स्पीड होती थी। हार्बन चो बड़ी अर्बन ज़बरदस्त गेम चॉस थी। वो कीबोर्ड पे चलती, माउस का तो बाद में हाँ, आया था, हाँ, पहले कीबोर्ड पे हाँ। सारी गेम होती थी। हाँ, हाँ, एक बिल्कुल ऐसा डेवडी ही है। होती थी, डेवडी होती थी हमारे कज़न के पास सबसे जो पुराना पीसी होता था ना, बहुत पुराना 486 486 उस पे डेवडी चलती थी, वो डॉस की गेम थी। हाँ, हाँ। वो देखते थे हम कज़न के लैपटॉप उसी से ही कहा कि अब्बू को हुँ। आप रैम करें। मुझे मुझे आज भी याद है कि ना अक्सर हम ना कमांड देते थे कमांड देते थे, सीएमडी सीएमडी, और चेन डिक्शनरी, हाँ, तो इस तरह से क्लियर ना सब फिर कुछ। क्लियर तो हमने अगर विंडो इंस्टॉल करनी होती थी, विंडो आपको याद होगा कि 98 98 98 फर्स्ट विंडो हमने वो इंस्टॉल की थी, कमांड से होती थी। वो कमांड से होती पहले थी। ड्राइव में जाना पड़ता था, चेन हाँ, डायरेक्टरी हाँ। होती थी। CD-ROM में गए, वहाँ पे सेटअप लिखना पड़ता था। वो हुँ, सारा कुछ फिर फिर एंटर सेटअप करना, सेटअप एंटर चलना, 2-3 फिर कमांड थी वो फिर रट ही गई। हाँ, लोगों को हाँ। रटनी नहीं थी तो मेरे दोस्त कहते यार विंडोज़ से कर दे, विंडोज़ से कर दो। हाँ, हाँ। फिर दौर आ गया एक्सपी का, वो बूटेबल थी। हाँ, बस हाँ। आपने फर्स्ट CD-ROM बूट बनानी है, हुँ, हुँ। सीडी डालनी है, विंडोज़ ऑटोमेटिक स्टार्ट। बिल्कुल ऐसे वो ही फिर है। ईज़ी हो गया। वो देख तरक्की का दौर था एक्सपी आई। हाँ, वो एक्सपीआई पूरा तो फ्री में तो हमारे पास कंप्यूटर आ गया था, हाँ, थ्री लेकिन आ गए थे। विंडोज़ भी एक्सपी तब हाँ, हाँ, लॉन्च हो बिल्कुल, गई थी। लॉन्च तो हो हमने गई थी। वो की थी। अच्छा हमने विंडो मिलेनियम भी यूज़ की थी हमने, मुझे याद मिलेनियम है। विस्टा है, वो लॉन्गहॉर्न है, विस्ट हाँ, मिलेनियम 2000 काफ़ी हमने विंडोज़ सर्वर वगैरह थे, काफ़ी अच्छा विंडोज़ हमने जो हमारे विंडोज़ हमने अच्छा वैसे एक्सपी हमें अच्छी तरीके से याद हो गई थी। अभी अच्छी मुझे ना एक सीडी मैं अगले दिन कुछ ढूँढ रहा था तो मुझे विंडो एक्सपी की सीडी मिली, उस पे हमने उस की लिखी हुई और की की हमें ज़ुबानी याद की थी। ज़बानी याद थी। की हाँ, ज़बानी याद है। हाँ, कितनी की हैं, इतनी की है वो ज़बानी रट गई है। रट लिख-लिख गए। के हाँ, जिस हाँ। तरह नेशनल आईडी का आपको कार्ड याद नहीं हो जाता, हाँ, इस हाँ। तरह हमें सीडी की याद हो गई की थी। लिखी बिल्कुल ऐसे ही है, याद है मुझे तो वो और बहुत ही अच्छा दौर था, बहुत हाँ, अच्छा दौर था, बहुत प्यारा दौर था। वो वाक़ई अभी भी वो बातें तब फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क की हाँ, फ्लॉपी फिर डिस्क फिर हाँ, ज़िप ड्राइव आई 2 एमबी की होती थी। हुँ, वो ऐसा फिर CD-ROM आई, रीराइटेबल सीडी आई, हाँ, जिस तरह हाँ। वो यूएसबी भी अब सीडी राइटर सीडी आया। राइटर आ गया। हाँ, वो और तरक्की होती रही। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही असल है। जो चेंज किया ना वो एक्सपी ने पूरा हुँ। इंडस्ट्री चेंज किया। उसके बाद यूएसबी अच्छा यू एक्सपी ने अंदर था ना कि थोड़ी ग्राफ़िक्स वाली विंडो थी, कलरफुल थी, ज़रा कलरफुल थी ज़रा, स्टेबल थी, स्टेबल ज़रा स्टेबल फंक्शन में एक ज़्यादा थे। अच्छा एक उसमें वायरस बड़ा गंदा था। ऑटोमैटिकली सिस्टम हाँ, शटडाउन वाला, वो फिर हम शटडाउन उसको वाला टाइम चेंज कर देते थे। वो बड़ा रन वो याद है? हम वो यानी कि ना वो एएम की जगह पीएम कर पी देना टाइम पीछे ऑटोमैटिक कर देते थे टाइम पीछे कि कर देते। चलो अभी रीस्टार्ट ना हो। हाँ, हाँ, अभी रीस्टार्ट ना हो। वो वायरस का भी दौर था। इंडस्ट्री का भी चेंज होने का दौर था। सारा हुँ, कुछ पिज़्ज़ा का दौर आ रहा था। आपका बिल्कुल ऐसे ही है। शवारमा आ रहा श था। अगर खाने की बात करें तो शवारमा, शाwarma आ पिज़्ज़ा रहा था, बहुत कुछ आ रहा और था, चेंज हो रहा था, इंडस्ट्री काफ़ी चेंज चीज़ें हो रही सब फ़ास्ट फूड भी चेंज फास्ट हो रहा फूड था। चेंज हो रहा था आपका, टेक्नोलॉजी वगैरह टेक लिहाज से ना सब कुछ तो चेंज हो रहा था, अच्छा आपका मोबाइल सीरीज़ मोबाइल याद होगा। हाँ, नोकिया के मोबाइल बहुत अच्छे हाँ, थे। हाँ। उससे पहले वो 6600 था, वो डड्डू डड्डू मोबाइल बोलते थे डड्डू उसको। मोबाइल इसे पाकिस्तान ने बोलते अपना नाम दे दिया था थे। डड्डू मोबाइल। उसमें एसडी मोटा कार्ड लगता था। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही वो है। बहुत मशहूर हुआ है मोबाइल, नोकिया का। हाँ, एक बात बड़ा उसमें मज़ाक हम जोक करते थे, मुझे याद है कि हम किसी के घर जाते थे ना कि मोटी पिन वाला चार्जर है या बारीक पिन हाँ, वाला? बस बारीक वाला। ये भी हाँ, चार्जर थे। अभी हाँ। जैसा नोकिया से ही चार्जर चेंज हुआ, वहाँ से फिर पत्ती आई, फिर हुँ, माइक्रो यूएसबी आई, फिर टाइप सी आई, यहाँ से चेंज हो गया। ये अब एवोल्यूशन होता गया अभी चार्जिंग के बिल्कुल। बल्कि तो अब यूके में अभी रूल आ गया है, एप्पल वालों को कहा है कि आप भी टाइप सी यूज़ करें। रूल आ गया, अब हर जगह डिवाइस हुँ, में हुँ। टाइप सी यूज़ होगा। सही, सब सही, सही। ग्लोबली ये होगा। ये अच्छा रूल है, सही, सबके सही। लिए एक चीज़ हो। आईफ़ोन बिल्कुल वाले ऐसे ही अपना है। ही काम कर रहे थे कि अलग पिन बिल्कुल हो। ऐसे ही है। अच्छा हम दोबारा वापस हाँ, चलते हैं, हम अभी हाँ, हाँ। लेटेस्ट दौर में अभी अब आ गए हम थे, वापस ही हैं। वापस अच्छा, ही चलते हैं। वो मैं बात करना चाह रहा था कि जिस तरह याद होगा कि आप और मैं जाते थे बाज़ार, जाकर वो सीडीज़ देखनी गेम्स की। सीरीज़ देखनी या मतलब थोड़ी आप कंटिन्यू करो अब। सीरीज़ देखनी से हमने डाउनलोड करनी होती गेम तो हमें पता नहीं था कि ना कहाँ से सर्च करें। तो तब गूगल का दौर था सर्च का नहीं हमें पता था। सर्च का भी नहीं पता था सर्च का नहीं इतना। पता था कुछ भी। क्यों हाँ। फिर हम मार्केट जाना, नाम देखना, अच्छा ये गेम आ गई है, घर में आके वो डाउनलोड कर लेनी। नाम नाम नहीं पता हाँ, था। नाम जो अच्छी लगे ना खूबसूरत लगे, पिक्चर हाँ, जिसकी अच्छी है या नाम थोड़ा अच्छा है, हमें नहीं पता था गेम का अंदर का स्टोरी क्या लाइन है, क्या चीज़ है, बस जो नाम अच्छा लग रहा था। ऐसे मुझे ही याद है कि आप एक गेम खेलते थे ओनी। ओनी
ओनी बहुत अच्छी है। वो पहली गेम है जो माउस पे आ गई थी। हाँ, उससे हाँ। पहले भी थी लेकिन मैंने वो खेली एक डेल्टा फोर्स थी, वो हाँ, भी हाँ। माउस पे थी। वो बहुत जीटीए अच्छी वाइस सिटी हमने जीडी खेली, बहुत हाँ, खेली। डेल्टा फोर्स। वो अभी भी चल रही है। ये हुँ। जीटीए 5 हाँ, हाँ। अब 6 आ रही है 6 कुछ। आ रही है। उसमें एक और गेम आ गई थी कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज़ अभी भी चल रही है। जैसे डेल्टा हुँ। एक गेम थी बहुत पुरानी है। हुँ, हुँ। वो मेरे सर भी खेलते थे। मेरे कंप्यूटर के टीचर थे। वो उन्हें भी बड़ा शौक था। कहते आपने भी अच्छा। खेली है? मैंने कहा मैंने भी खेली है। वो बोल के वो बड़ा वो अच्छा मज़ा आता है, स्नाइपर हाँ, करते थे, बल्कि सर वो स्नाइपिंग। हमें सीढ़ी दे रहे हैं, हम भी उन्हें दे रहे हैं। वो दौर ही ऐसा था, दौर बहुत अच्छा ऐसा था। था। अच्छा मुझे याद है कि जब लैब के कंप्यूटर ख़राब हो जाते थे, मैट्रिक में थे हम जब सिस्टम तो हमारे पहले ही आ गए थे। बहुत तो लेकिन लैब का कंप्यूटर ख़राब हुआ तो मैंने जाके ठीक कर दिया, तो सर परेशान हो गए थे कि आपने कैसे ठीक कर लिया? मैंने कहा सर मेरे हुँ, पास भी कंप्यूटर है और हम भी ये हार्डवेयर का काम कर जानते हैं। लेते हैं। मुझे याद है कि हम जब मैट्रिक के पेपर फ़ारिग हुए थे देकर, तो पापा ने और आप और मुझे ना अंकल की शॉप पे भेज दिया था। हुँ, हुँ, टाइम हुँ। वर्क्स के नाम से मेरे अंकल टाइम की एक वर्क शॉप में थी। जी, तो जी। वहाँ पर जाकर एक मैं हार्डवेयर पे बैठ गया, यानी कि हार्डवेयर वो असेंबल वगैरह करते थे असम्बल वगैरह कंप्यूटर। कैसे और वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस भी थी, तो आप वहाँ जाकर बैठ गए, वो यानी कि वो कोरोड्रा था वहाँ कोरल पे ड्रा था, एक मेरे एसीडीसी सॉफ्टवेयर। एसीडीसीज़ हाँ, वो हाँ। पिक्चर व्यूवर था, एडिटर फीचर था। हाँ, बिल्कुल। कोरोड्रा मैंने वहाँ पे देखा, बहुत अच्छा हाँ। हाँ, उसपे मैंने काम किया। हाँ, उधर हाँ। एडोब था जिस तरह, वो सारे सॉफ्टवेयर मैं मेरी जो भी कमांड रही है ना, वो सॉफ्टवेयर में रही है क्योंकि हाँ, हाँ। सॉफ्टवेयर से ही मेरा लिंक है मैं ज़रा शुरू से। हार्डवेयर पे रहा, मैं क्योंकि वो हर क्योंकि एक का इंटरेस्ट होता है ना हाँ, कि शुरू में आपको मुझे क्या मिला। असेंबल करना बड़ा शौक था। पिनें लगाना और फिर क्या कहते हैं हार्ड डिस्क लगाना, रैमें लगाना, मदरबोर्ड निकाल कर, क्योंकि पूरा हमारे पास आता था केस खाली। उसके अंदर हमने मदरबोर्ड रखना, फिर रैम लगानी, फिर प्रोसेसर लगाना, फिर उसकी यानी कि पिनें जैक लगाकर, फिर सीडी रोम के जैक लगाकर, फिर हार्ड डिस्क के जैक लगाकर, पूरा सिस्टम यानी कि ना क्या कहते हैं असेंबल करके, फिर विंडो भी इंस्टॉल करनी है उसकी। फिर कुछ सॉफ्टवेयर होते थे जो बेसिक सॉफ्टवेयर थे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस हो गया। डाउनलोड एक्सीलेटर होता था हाँ, एक। इन पेज हो गया, डाउनलोड इन एक्सीलेटर। तो अब तो ये आईडीएम यूज़ होता है। हाँ, बिल्कुल, वो बड़ा याद हाँ, किया आपने। वो सबसे पहले वो आईडीएम का मुझे ऐसे पता लगा मेरा एक दोस्त है हाँ, हाँ। सिकंदर अली, वो उसने कहा आईडीएम चाहिए, मैंने कहा अच्छा, कहता है वो ज़्यादा अच्छा है, मैंने कहा अच्छा, लेकिन डाउनलोड एक्सेलेरेटर तब हर कोई यूज़ कर रहा था, मैंने भी यूज़ कर लिया, अब हुँ, तो वो खत्म हो हुँ, गया, आईडीएम अभी भी हुँ। ज़िंदा है। एक दिन रहा है, वो अभी भी हाँ, वो है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर एक पापा ने हमें लेके दिया था डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा, वो भी वो मेरे उस कहने पे दौर ही, में ने वो भी मेरे कहने पे मैंने कहा हाँ, कैमरा चाहिए। आईटी की जितनी भी चीज़ें हैं ना घर में मैंने कहा मुझे ये चाहिए वो मेरे माशाल्लाह पापा ने मैं माशाल्लाह मैंने पापा को जो बोला है पापा ने मुझे फ़ौरन ले दिया कि अच्छा। चलो हाँ, चलते हैं, ले देते हैं। कभी ना नहीं सही, बोली, बिल्कुल कभी भी नहीं ऐसे। क्योंकि सब कुछ हमें हुँ, पापा ने हर चीज़ ले दी है, जो हमने कहा है। मुझे कैमरा चाहिए था, पापा ने कहा कौन-सा लेना है? और चलो लाहौर गए हैं हुँ। स्पेशल कैमरा लिया हुँ, और हाँ, पीसी लेना याद है था। मुझे केल्वी ग्राउंड में से लिया था हाँ जी, जी। सोनी के डिस्प्ले उस से। वक़्त मैं साथ गया था। पीसी पीसी के लिए नहीं गया था, कैमरे कैमरे के के लिए लिए मैं साथ गया गए, था। बिल्कुल ओलंपस का याद वो है ठीक मुझे, बिल्कुल है, याद फ्लैश है। वाला था, तो डबल ए हमने साइज़ उस का। टाइम यानी कि जो हमारा रेस्ट एरिया बना था वो चिनाब जनाब सॉरी एरिया वो था क्या नाम चैनवन। है? चैनवन, हाँ, चैनवन। वो उसके पीछे था। चैनवन का ही अपना गेस्ट हाउस था चैनवन का ना, गेस्ट अंकल हाउस के था। पापा के फ्रेंड हैं ना, हुँ, तो तो वो उस बल्कि उसके पीछे था ना ये जो आपके लाहौर में हफ़ी बड़ी सेंटर। हफ़ीज़ सेंटर के बिल्कुल पीछे है, बिल्कुल अभी भी है। हाँ, बिल्कुल है, अभी तो भी है। वो उनके तो वहाँ दोस्त रैंच हैं, वो रखी थी हम तो जब भी लाहौर जाना है रेस्ट रूम वही यूज़ करना है जनाब का, हाँ, चैनवन का। चैनवन का बिल्कुल याद है। वो अच्छा, अब बात पे थोड़ा और पीछे आते हैं अभी। अच्छा, मुझे या आपको एक बात याद होगी कि जब हम सीडी राइटर आ गया था हमारे पास, तो सीडी राइट करके हमने जितना भी डाटा था ना, हमें शौक पड़ गया कि आए दिन हमारे पास सीडीज़ होती थी और हम कोई ना कोई अपना पुराना डाटा फ़ोटोज़ का, जिस तरह वो फ़ोटोज़ कैमरा का था, है, तो वीडियोज़ हमने का अपनी एल्बम बनाना स्टोर करना शुरू कर दी। जब अच्छा, के वैसे ना वो एक दौर हमने बड़ा अच्छा देखा है, जिसमें हमने वीसीआर भी देखा, हमने ये वॉकमैन था। वॉकमैन था, हाँ, फिर वॉकमैन, एमपी3 आया। वो एमपी3 है। पहले तो वॉकमैन ही था जो पूरा डल जाता, कैसेट डलती थी, फिर सीडी डिस्क आई, वो भी वॉकमैन में था। फिर उसके बाद एमपी3 आई, फिर हुँ, एमपी4 आई। हुँ, वो दौर ऐसा हमने एक बात है हमने वो दौर बदलता अपनी दौर आँखों के सामने देखा। अपनी ओर यूज़ भी किया है। हाँ, हाँ। देखा भी है और उन चीज़ों और को यूज़ भी किया है, यूज़ भी बड़ा किया है। शुक्र जो अदा करना शुक्र अदा चाहिए करते हैं वो बहुत ही कि अच्छा दौर हमारे गुज़रा है। माँ-बाप ने हमें वो चीज़ें दी जो उस दौर की नई चीज़ें थी। वो अब किसी को नहीं पता फ्लॉपी क्या डिस्क है। बिल्कुल नहीं याद किसी होगा। को नहीं पता और लोग पढ़ते भी सीडी-रोम भी होंगे अब तो खत्म बुक्स हो में गया। पढ़ते होंगे। हाँ, सीडी-रोम भी सब कुछ खत्म हाँ, हो अब गया। अब यूएसबी बुक्स में ड्राइव हो है, गई, यूएसबी इन्फॉर्मेशन है, ड्राइव। बेसिक तो हर कोई पढ़ेगा, वो बिल्कुल, बताया कि बिल्कुल है, कहाँ से स्टार्ट बिल्कुल। हुआ। हमने भी कंप्यूटर कैसे आया, किसने बनाया, क्या हाँ, है, हाँ, वो वो सारी सारा तो चीज़ें बेसिक मेंशन रहेगी। हुँ, लेकिन हुँ। अब क्या है,
यूएसबी, यूएसबी यूएसबी। पे बात खत्म हो गई। अब तो हुँ, एसएसडी आ गई है, अब वो डिस्क भी खत्म कर रहे हैं अब तो बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता। ऐसे ही है, सही है। तरक्की का दौर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म हाँ, हो रहा है, पुराना नया आएगा, वो तो शुरू से यही रहा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमने वो दौर को चखा है। अच्छा वैसे ना अभी हम बात कर रहे थे ना मैंने आपका जिस तरह तारुफ़ करवाया, हमने 2003 में कंप्यूटर लिया हुँ, और हम इस फ़ील्ड में आए 2019 के अंदर, 19 के अंदर फ्रीलांसिंग के अंदर। फ्रीलांसिंग यानी कि 2003 कितने साल हो गए हैं 7 और 9 16 साल हमें ना यानी कि हमने कंप्यूटर को सही तरह यूज़ किया है, यूज़ किया है। लेकिन हमने उसको अर्निंग का सोर्स नहीं अर्निंग बनाया। सोर्स नहीं बनाया क्योंकि ये मैं वही बात करूँगा दोबारा कि हमने पापा को जो बोला पापा ने हमें ले दिया। तब हुँ, वो दो ये नहीं था कि यार मुश्किल है कमाना है क्योंकि हमारे हुँ। पापा ने कहा एन्जॉय करो हाँ, हाँ। सीखो, करो। हम स्टडी लेकिन बेस में थे ना। हाँ, वो सही थे कि ना सर पे आई जब घर वही बात है ना इंसान को तब तक नहीं पता लगता ना, जब तक हुँ, उसे ठोकर ना लगे। हाँ, घर में हाँ। सब कुछ सेट था तो फिर अर्निंग हम का हुँ, सोचते भी क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात है। जब हाँ। अर्निंग हमने स्टार्ट की है, जो वो दौर था ना वो अच्छा दौर था। तो हमने अर्निंग का सोचा ही नहीं। तो हुँ, इसलिए हमने अर्निंग के लिए आए नहीं साइड पे क्योंकि वो हाँ। दौर तो बड़ा अच्छा था अर्निंग के लिए, लेकिन हमने हुँ, उस सोच पे गए ही नहीं। हमारे हुँ, माशाल्लाह पापा ने सब कुछ कवर किया, सब कुछ दिया, तो हमने वो सोचा ही नहीं। लेकिन जब हम जॉब में आए, अब असल ज़िंदगी तो हमें तब पता लगती है जब आप आते हो प्रैक्टिकल लाइफ़ में। अच्छा जी, बाप ने तो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनके हुँ, कहने पे। अब जब हम बाप बनेंगे, तो हमने प्रोवाइड करना है। तो ज़िंदगी यही बात है ना इंसान तरक्की करता है क्यों? उसे जब ज़रूरत पड़ती है। हुँ, वो कहता है नहीं मुझे पूरा नहीं हो रहा, मैंने और हुँ, कुछ करना है। माशाल्लाह कि मेरे पापा की है मिल है माशाल्लाह, वो और आगे जाएँ लेकिन वो अभी उनकी है। लेकिन बिल्कुल ऐसा मैंने ही है। भी देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना नाम क्यों कर रहा हूँ कि हुँ, अपनी पहचान बनानी है कि आपने क्या किया ज़िंदगी में, ठीक सही है? है। वो अपनी पहचान बनाएँगे, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है? सही है। हर एक की अपनी पहचान होती है, तो चलो अब हमने थोड़ा-सा ना पहचान हम पैदा की थोड़ा-सा है। अच्छा चलो ये आपकी बात बड़ी अच्छी लगी है हुँ। कि अपनी पहचान पैदा करनी चाहिए। अब मैं चाह रहा था कि थोड़ी-सी बात आपकी ना यूनिवर्सिटी लाइफ़ पे बात करें हुँ। कि आपका एडमिशन हो गया जिस तरह आपने बताया कि ना पापा ने मुझे एडमिशन एडमिशन अ, की बल्कि एक कहानी है आपके साथ ही गया था। हाँ, वो भी आप मेरे साथ ही गए थे, लेकिन अच्छा मैं अभी 1 मिनट चल बात करी कभी थोड़ी अच्छा, अच्छा, रह गई थी मेरी। अच्छा, अच्छा। वो ये है कि जिस तरह आपने बताया कि मुझे पापा ने ना आईटी के अंदर शौक हुआ। आपने बात स्टॉप की थी कि मेरा एडमिशन कैसे हुआ? फिर आपने बात स्टार्ट कर दी थी कि मैं बताता हूँ इससे पहले कि मेरी आईटी लाइफ़ से ताल्लुक कैसे बना? आपने बताया पापा ने हर चीज़ मुझे दी, ये वो सारा, वो सारी बातें अब होती हुँ, नहीं। हुँ, हुँ। तो यानी कि फिर आईटी का शौक आपको कंप्यूटर फ़ील्ड में जाने का शौक हुआ? हाँ, वो जिस तरह अब शुरू से ही आया लैपटॉप ज अब शुरू ऐसे ही होना था आईटी में क्योंकि घर में पीसी आ गया, कैमरा आ गया, आईटी से हुँ। और लिंक हो गए, नेटवर्किंग हो गई। हाँ, अंकल से भी और लिंक हो गई क्योंकि सारे जितने बड़े थे वो भी आईटी में थे, तो उनके सीखते करते-करते मैंने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं। फिर मैं हुँ, लाहौर गया, वहाँ पे सिविल यूनिवर्सिटी में, तो हुँ, वहाँ पे जब गया तो पता लगा वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं हो रही। मैंने कहा ओहो! तब इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हुँ, हुँ, लेकिन वहाँ पे टेलीकॉम इंजीनियरिंग हो रही थी। मैंने कहा चलो आईटी है, टेलीकॉम ही सही, तो वो मैंने हुँ, टेलीकॉम कर दिया। उससे पहले एडमिशन की बात एक बात बताऊँ, मैं गया अपने भाई के साथ, हुँ। आपके साथ मतलब हाँ, शायद हाँ। आपको भी नहीं पता, चलो आज बता दूँगा। नहीं मुझे पता है लेकिन शायद बाकियों को नहीं पता जो मेरे अब घर वाले हैं। एडमिशन में रह गए थे वो वाली हाँ, बात है? हाँ जी। एक फ़ॉल एडमिशन था, एक स्प्रिंग था अच्छा तो ना और फ़ॉल में रह गए थे तो अ, स्प्रिंग में आपने एडमिशन हुआ था मुझे तो याद है। वो मैंने मैंने कहा यार ठीक है नॉर्मल यूनिवर्सिटी एडमिशन करते हैं ओके फाइन वो हाँ। रह गया मैंने कहा यार फेल कर दिया मैंने कहा, मज़ा आ गया मैंने सीरियस नहीं लिया हुँ, फिर हुँ। उन्होंने बताया 2 महीने बाद फिर टेस्ट है हुँ, तो हुँ। फिर चलते हैं मैंने फिर आपको ही बताया घर में ना बताना किसी को दोबारा हुँ। जाते हैं दोबारा फिर मैंने तैयारी से गया वो फिर मुझे पास कर दिया शुक्र है अच्छा, इज़्ज़त इस रहेगी तरह एडमिशन आपका हो गया अपने अंदर। हाँ, घर वालों को नहीं बताया था कि हाँ। दोबारा जा रहे हैं उन्होंने बुलाया तो वो कर दिया हाँ, सही फिर है। मुझे वो प्रिंसिपल बुलाते हैं कि एडमिशन आपका हो गया, इंटरव्यू होता है कॉल, तो कहते हैं आपने इतने बड़े बाल क्यों रखे हुए हैं? अच्छा। मैंने कहा वैसे ही स्टाइल ये चीज़ वो तब ना बड़े बालों का बड़ा शौक था, हर एक को टीनेज को होता है। हुँ, बहुत उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूछी, ठीक है बड़े बाल थे तब अब तो बहुत छोटे हो गए तो अब जैसे ही अब काम करना होता है बंदा बाल सेट करे या बाल रखे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो एडमिशन भी बहुत अच्छा रहा वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। सिविल यूनिवर्सिटी अच्छी अच्छा। है काफ़ी अब तो, बहुत उन्होंने स्टैंडर्ड हाई कर दिया है, अच्छी है, टीचर भी अच्छे थे, टीचर बहुत अच्छे हुँ, थे। टीचर की मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे एक सर थे, वो क्या कहते थे 10 सवाल दे देना, 20 सवाल अ, प 12 दे देना सवाल। वो कहते थे इसी से पेपर आ रहा है। अच्छा, 10 सवाल दे दिए, हम लिख रहे हैं, वो कहता है इसी में से पेपर है। अच्छा। अब वो क्या होता था 12 के 12 सवाल पूरा सिलेबस कवर हो रहे हैं। ये तो हमें अब समझ आती है वो हमारे हाँ, साथ करते क्या थे।
अब क्या है 12 सवालों में किसी ने 10 याद कर लिए, किसी ने 8 कर लिए, वो तो पढ़ तो लिया ना इंसान ने। हुँ, उनका मकसद क्या होता था? पढ़ाना, बच्चे पढ़ाना। के अंदर कुछ जाए, हुँ। कि वो पूरा सिलेबस ऐसे कवर करा रहे हैं। सेमेस्टर वैसे अच्छा रहता है ना सेमेस्टर क्योंकि से एक तो शॉर्ट होता था शॉर्ट कोर्स और दूसरा ये कि इतना बर्डन नहीं फ़ील होना बर्डन फील नहीं और होना हर है। 6 मंथ बाद आपका एक सेमेस्टर खत्म और आप कहते थे हुँ, वाह! शुक्र है, एक शुक्र सेमेस्टर है। खत्म, फिर दूसरा सेमेस्टर खत्म, फिर आप फि यानी कि इस तरह से। अच्छा। अच्छा फिर एक और सर थे, वो कहते थे आपने ना अपनी ज़ुबान में, उर्दू में लिखो या रोमन इंग्लिश में लिख दो कि बस लिख दो कि ना आपको समझ आ गई है। तो मेरे हुँ, फिज़िक्स से थे उसमें, तो वो कहते हैं बस मुझे कॉन्सेप्ट बताओ आपको आता है। अगर हुँ, आपको आता है ना तो मैं आपको नंबर दे दूँ क्योंकि आप लैंग्वेज है ना उर्दू एक बोलने की, जैसा मैं और बात करें एक लैंग्वेज है उर्दू। हुँ, जैसा इंग्लिश एक लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन है। अब वो कहते थे इंग्लिश एक कम्युनिकेशन है आपने मुझे बताना है। बेशक इंग्लिश में हुँ, बताएँ या उर्दू में बताएँ। अब वो सवेरे के टीचर ऐसे होते थे कि आपको बस स्टडी करवानी है। आपके हुँ। दिमाग में बात डालनी है। दिस इज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कॉन्सेप्ट आपको। क्लियर कराते थे कि ये आप छोड़ो इंग्लिश, हुँ, आप रिलैक्स हो जाओ। हुँ, और सर इतने अच्छे वो इतना वहाँ मज़ा आता था पढ़ने का, जाने का। अच्छा, बहुत ही अच्छे सर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छा। सही, सही। अच्छा फिर हॉस्टल लाइफ़ कैसे गुज़री? हॉस्टल इसमें भी एक जिस तरह मैं कह रहा हूँ टीचर हमारे ऐसे थे बहुत अच्छा। हाँ, हाँ। इसमें भी एक ट्विस्ट ये है कि ना मेरा एक पहली दोस्त बार तो मैं आपको छोड़ने गया था मुझे याद है। पहली बार तो आप वहाँ पे छोड़ने जिस तरह वो निकाले गए थे हाँ, और निकले थे हम, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। वो आपको वो जगह पसंद नहीं आई थी ठोकर न्याज़ बेग पर एक पापा के हाँ, फ्रेंड थे। अरे उससे पहले की बात करूँ कि दोस्त था सऊद इकबाल, हुँ। वो मुझे सबसे पहले उसने पिक किया कि पापा असल में ना मेरे पापा और उसके पापा आपस में एक पार्टनर रह चुके हैं। हाँ, हाँ, हमारी एक बिल्कुल, बिल्कुल वही समझ आया। कॉटन फैक्ट्री थी उसमें वो फ्रेंड थे। तो हुँ, हम भी 9th-10th में हम फ्रेंड बन गए। हुँ, वो भी फैमिली फ्रेंड वो भी हमें भी नहीं पता कि हमारे पापा आपस में दोस्त हैं दोनों, हुँ। तो वो तो हमें बाद में पता लगा। तो वो वहाँ पे कर रहा था सीए, अच्छा, तो उसने मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया, वो मेरे पापा स्कैन ने से कर रहा था ना स्कैन सीए? से करा था हाँ, बहुत अच्छा। तो हाँ। वो वहाँ से करा था तो उसने कहा कि मेरे पापा ने बात कहा मेरा बेटा आ रहा है, आप ना इनका ख़्याल रखना। तो हुँ, बात होगी वो पिक किया उसने, फिर मैं उसके साथ रहता रहा। फिर मेरा दोस्त कहता है जो यूनिवर्सिटी में था स्टूडेंट में वो कहता है यार हम इकट्ठे रहते हैं साथ, हम क्यों नहीं रह रहे? हुँ, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरे दोस्त ने कहा ठीक है, वहाँ रह लो कोई नहीं मसला। अच्छा, फिर वहाँ पे बरका मार्केट में हमने फ्लैट ले लिया। जब अच्छा, रह रहे 1 महीना गुज़र गया, एक दिन क्या कहते हैं कि एक दिन क्या देखते हैं कि चोरी हो गई फ्लैट में। अच्छा। मेरा एक आइपॉड जैसा फ़िलिप्स का ना म्यूज़िक सिस्टम था, जो मैंने अच्छा। लिया हुआ था, उसको मैं रात को लगा के सोता था। तो वो उस समय मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा छोड़ रख पे रखता हूँ, साइड पे कर देता हूँ और सुबह उठा लूँगा यार। तो हुँ, वो जैसे ही मैंने रखा, सो गया। फिर हुँ, सुबह पता लगा चोरी हो गई फ्लैट में। अच्छा, मैंने कहा यार ये क्या बात होगी? फिर हाँ। मैंने शक किया अपने दोस्त पे, मैंने कहा शायद इसने की होगी। हुँ, हुँ। 3 हम दोस्त थे, तो दिमाग में तो यही जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि फिर जब हम बाहर गए, वो साथ पता लगा साथ वाले के फ्लैट में चोरी हो गया। मैंने कहा हुँ। बुरी बात है यार, शक नहीं करते अपने दोस्तों पे। हाँ, शक शक श एक दायरा एक हाँ, दोस्ती खराब कर देता क्योंकि है। वो जो था ना म्यूज़िक सिस्टम वो वहीं का वहीं पड़ा रहा। हमें हुँ, चोर आया वो क्यों नहीं ले गया? तो फिर हुँ। शक तो वैसे ही जाता आपका है, क्या पैसे उठा था? चोरी हो आपका गए हैं। चोरी क्या क्या उठा था? वो पैसे चोरी हुए थे बस और तो कुछ भी नहीं। अच्छा, अच्छा। वो भी मैंने अपने दोस्त को दे दिया था बेचारे से चोरी हो मैंने कहा चल कोई नहीं चोरी होती है तेरे पास पैसे थे या मेरे हुँ, पास। हुँ, तो वो बाद में यही फिर मैं अपने दोस्त के पास ही चला गया वापस हॉस्टल में ही। मैंने कहा यार आ रहा हूँ मैं कहता आजा, आजा। हुँ। फिर यानी कि आपकी वो हॉस्टल लाइफ़ में लगता है हॉस्टल फिर लाइफ आप वहीं सारा टाइम फिर वहीं गुज़ारा। पे ही रहा मैं। पूरी यूनिवर्सिटी वहीं की थी। फिर वहीं गुज़र गई सब कुछ सही हो सही गया है। फिर। फिर आपने एक बाइक भी तो रखी थी वहाँ पर एक? बाइक वहाँ पे मैंने रखी थी जुनून हुँ, यामाहा बहुत अच्छी थी। 120 पे फुल जाती थी, बस ज़बरदस्त था। हुँ। रोड ही खाली होते थे, कलमा चौक बिल्कुल क्लियर होता था, अभी तो फ्लाईओवर बन गए, इतना रश हो गया लाहौर का, इतना बड़ा अब बहुत बहुत रश रश हो है गया अब वाक़ई। तो। तभी देखें वही मैं बात बता रहा हूँ ना 120 पे आराम से चलाता मोटरसाइकिल पे। हुँ। तब मैं रहता था इधर लाहौर में रहता था। वो फिरदौस मार्केट थी मार्केट फिरदौस में। मार्केट में। तो हाँ, वहाँ से मैं जाता था ठोकर नियाज़ में यूनिवर्सिटी तो बाइक से अच्छा। जाता था मैं। पहले बस से जाता था, फिर बाइक ले ली तो मैंने कहा टाइम तो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता था क्योंकि वो हुँ, जाती थी शाम को, मेरे हुँ। 4-5 घंटे ज़ाया हो जाते थे यूनिवर्सिटी में। सही। तो वो जुनून बाइक ली है और जुनून से ही चलाया उसको। बहुत अच्छी बाइक थी ब्लैक सही। कलर की। हॉस्टल में फिर खाना-पीना कैसे करते थे? खाना-पीना एक हो रेस्टोरेंट था उसने बड़ी अच्छी ऑफ़र दी हुई थी। अ, अच्छा। आई थिंक 2000 या 1500 का ना आपका पूरा मंथली का पैकेज फ़िक्स हो गया कि हुँ, आपने ना आना है रात का खाना,
और दोपहर का खाना खा जाना है और आपने 2000 देने हैं। रेस्टोरेंट भी था, उन्होंने कहा हॉस्टल हम ये भी दे रहे हैं, कि हुँ, आप आओगे तो हम आपको बोतल फ्री देंगे, अगर नहीं है तो आपको खाना पहुँचा भी देंगे। मैंने कहा हुँ। ठीक है जाते हैं, बोतल फ्री तो है। तो वो ये भी अच्छा था। वो रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा था वैसे, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत वेल वेल सही है। मैनेज्ड, वेल उसका टेस्ट बहुत अच्छा। हुँ। खाना फिर वहीं से हॉस्टल में खुद बना अच्छा, ये लेते। आपकी ये स्टडी भी कंप्लीट हो गई, हॉस्टल लाइफ़ भी आपने बड़ी एन्जॉय हुँ, की। तो फिर जब फिर वापस आ गए, तो फिर जॉब पहली आपका कहाँ एक्सपीरियंस रहा था? जैसे पहली म जॉब जो मैंने किया वो झंग से किया, जैसा मैं आपको बताया झंग बहुत अच्छा शहर है। झंग में ही मैंने स्टार्ट किया पहली जॉब अपनी टाइनो नॉक में की है। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद हुँ, जब मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था तो मैंने कहा थोड़ा और अपग्रेड करते हैं। हुँ, तो मैंने कहा जॉब दिन एक दिन मैंने छोड़ दी जॉब। पापा हुँ, ने कहा क्यों छोड़ी? मैंने कहा अब कुछ अपग्रेड करना है, कुछ नया करते हैं, कुछ ना हुँ। अब कोशिश करते हैं कहीं और जॉब करूँ। उन्होंने अच्छा। कहा कि चलो ठीक है। फिर वो जॉब के लिए मैं लाहौर गया। लाहौर में मुझे भी नहीं मिली जॉब क्योंकि तब वो दौर आ गया कि हर कोई हर किसी ने टेलीकॉम कर लिया, हर कोई डॉक्टर बन गया, हर कोई एमबीए बन गया। वो जॉब वहाँ से शॉर्ट हो गई अच्छा। कि कोई जॉब ही नहीं मिल रही। फिर और टाइम हुँ, गुज़रा, फिर और गुज़रा। हुँ, फिर उसके बाद जॉब नहीं मिली। एक दिन मुझे फ़ोन आया मेरे अंकल की तरफ से, उनका नाम मेहदी अंकल है। तो वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, उन्हें लंबी सेहत दे और सेहत दे। तो वो आमीन। हाँ, तो उस उनका मुझे फ़ोन आया क्या इस दिन आ जाओ इस्लामाबाद। मैंने कहा अच्छा जी। तो पता लगा पापा ने उन्हें कहा कि यार कुछ करें मेरे बेटे का। अच्छा। तो फिर वहाँ पे मैं गया इस्लामाबाद, वो 26 अक्टूबर मुझे याद है, उस दिन ज़लज़ला भी आया था। मैं मोटरवे स्टॉप पे था और ड्राइवर में जा रहा था और जब मैं रुका हुआ था ना तब ज़मीन ऐसे-ऐसे हुई। अच्छा, मैं पूरा हिल गया ऐसे। ये मुझे नहीं शीश पता। वो पूरा ज़मीन हिल गई अच्छी खासी। मैं अच्छा। खड़ा हूँ ऐसे क्योंकि सारा शुक्र है हम स्टॉप पे थे। अच्छा हुँ, खासा नुकसान हुआ था बहुत, वो आज का हुँ। दिन नहीं गुज़रता डेट हाँ, गाड़ी अनबैलेंस हो सकती थी अनबैलेंस वो या कहीं कुछ भी हो सकता था, फिर ख़ै अल्लाह ताला ने आपको रख लिया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। फिर बिल्कुल, ख़ैर से आमीन। इस्लामाबाद पहुँचा, वहाँ पे मेरे अंकल ने मुझे रिसीव किया वहाँ पे। फिर जैसे ही मैंने अपना बैग रखा मुँह हाथ धोया, रिफ्रेश हुआ, अंकल आ गए। हुँ, ठीक है ओपन करो लैपटॉप। मैंने कहा अच्छा जी। अच्छा, मुझे सिखाना शुरू हो गए कि अच्छा, ये करना है, आईपी आपने डे आईपी फर्स्ट से। हाँ, फ़ौरन से ही अच्छा, आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, कहता आ जाओ अच्छा, जी, खोलो लैपटॉप। अच्छा। एक डिवाइस थी आईपी वाली, उसपे आईपी फ़ोन बनाना था। वो प्रोजेक्ट था आर्मी का, उसमें हुँ, हमने वो एक्सरसाइज़ होती थी, उनको एक्सरसाइज़ बोला जाता है आर्मी में कि आपने डेमो देना है। वो हुँ, हमारे उस काफ़ी फंक्शन थे, वो अब मैं बताने से रहा आर्मी का प्रोजेक्ट है। और ये है हुँ, कि आईपी का काम था। तो वो अच्छा, मुझे अंकल ने सारी रात समझाया। सारी हुँ, रात इसलिए कि समझा रहे हैं ये चीज़ है, वो चीज़ है। मेरी ना माशाअल्लाह से पिकिंग पावर बहुत अच्छी है, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, हुँ, बहुत अल्लाह का कि पिकिंग पावर बहुत है कि उन्होंने मुझे बताया हुँ। सारी रात आप 9 बहुत बजे जल्दी सीख लेते हैं ना हाँ, चीज़ों को। 9 बजे खाने का टाइम हो गया, कहता आ जाओ खाना खाने। मैंने खाना खाया, फिर कहता आ जाओ भाई फिर दोबारा। अच्छा, फिर दोबारा? वो फिर 1 बजे तक हम करते रहे काम, कहता है अब तुम करो। वो फिर मैंने किया, बिल्कुल सही हो गया, मैंने चलो ठीक है। फिर 2 दिन मैं उनके साथ रहा, फिर जहाँ पे एक जगह जाना था, एक आया बंदा पता नहीं कहाँ ले जाना था, मैंने कहा पता नहीं हुँ, कौन है। वो तो बाद में पता लगा कि वहाँ पे हमने काम करना है। फिर वो अच्छा, भी बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मैं मुल्तान में रहा, मेल्सी में रहा। हुँ, आर्मी के साथ रहा, उनके टेंट में सोया, बहुत अच्छा आर्मी बादल लश-फश तो वाक़ई बहुत है, हाँ। बहुत वो मज़े आप हैं। कश्मीर भी गए फिर आप? कश्मीर हाँ, वो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो एक्सरसाइज़ होगी एयर फ़ोर्स को बताया हमने, ये डेमो दिया। उसके बाद फिर ये मेरी शादी होगी उन्हीं दिनों। घर से हुँ, फ़ोन आता है कि इस दिन बेटे आपकी शादी है। मैंने कहा ठीक है क्योंकि शादी मेरा ये घर वालों का था ना कि मुझे ना जॉब करने दे फिर मेरी शादी कर देना। अच्छा। मेरे से ज़्यादा मेरे घर वालों की जल्दी थी ठीक है चलो शादी पुत्तर अब हो। कमाण लग गया मैं है असल कि में ना क्या था हुण कि को स्टेबल हूँ कि कमाओ जॉब लगे, पुत्तर। कुछ हो स्टडी तो कर लिए, जॉब भी हो। मैंने कहा हुँ, ठीक है, वो फिर माशाल्लाह से शादी होगी। मेरी जो हुँ, बेगम है, बेगम साहिबा वो पढ़ रही थी बीएस इकोनॉमिक्स में, मैं जॉब कर रहा था उस वक़्त। मैंने अच्छा, कहा आप पढ़ो 1 साल है, मैं भी अपनी जॉब करता हूँ, मैं भी स्टेबल होता हूँ। फिर उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, मैंने हुँ, अपनी जॉब आगे कैरी की। फिर हुँ, उसी में ही मुझे अल्लाह ने और तरक्की दे दी। हुँ, जॉब वो अ, एक कंपनी से छोड़ के दूसरे प्रोजेक्ट में आर्मी में आ गया। जेटी में और एसईओ का प्रोजेक्ट किया मैंने। वो अच्छा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत ही जिस तरह आप कहते हैं ना आप ज़िंदगी में आपकी शादी होती है, रिस्क आया है, हुँ, वो माशाल्लाह मेरी बेगम की तरफ से आई है, रिस्क आया है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे बहुत ही। क्योंकि वो रिस्क था, चेंज हुआ है। हुँ, वो उसके बाद फिर मैं एसईओ प्रोजेक्ट में चला गया।
ऐसे हुँ, प्रोजेक्ट में हमारे पास 2 रीजन थे और 4 शहर थे। अच्छा, 2 रीजन, एक गिलगित स्कर्दू था और हुँ, दूसरा रीजन था कश्मीर और मुज़फ़्फ़राबाद। अच्छा, उसमें हमने V2 से 4G तक हमने कन्वर्ट करना था पूरा साइट्स आर्मी को का, अपग्रेड करना सारी था। अपग्रेड करना था। और अच्छा, अच्छा। साइट अपग्रेड का भी एक है, बहुत मज़े की बात है। हाँ, हाँ, असल में ना ये चाइनीज़ कर रहे हैं ना ज़ेटी, तो उनके पास है सब कुछ। अच्छा। तो वो उन्हीं से ही हम इक्विपमेंट लेके हम आर्मी के टावर पे लगाना था, वो सारा चाइनीज़ का प्रोडक्ट था। तो हुँ, चाइनीज़ ने ना V2 से ना जीएसएम V2 से 2G में कन्वर्ट करना था पहले अच्छा, साइट। V2 बहुत पुरानी है अच्छा, टेक्नोलॉजी, उससे आपने आना था 2G में। तो वो 28 साइट थी, तो चाइनीज़ ने वो करनी थी, वो हमारे साथ चला गया। अच्छा, बल्कि मैं चला गया, वो नहीं गया। अच्छा। असल में वो मेरे सीनियर थे, मेरे सीनियर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ही हाँ, मेरे हाँ। सीनियर इतने अच्छे मुझे किसे कहते हैं ना बॉस बहुत बुरे होते हैं, हुँ, मेरा बॉस बहुत अच्छा था। अच्छा, माशाल्लाह उनका नाम है अज़हर, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सपीरियंस दिया, बहुत अच्छा सिखाया, माशाल्लाह उनकी लंबी ज़िंदगी करें, आमीन। जहाँ भी हों खुश रहें। तो उन्होंने हुँ, कहा कि ये इक्विपमेंट है, आप ना उनको पहुँचा दो, बस। मैंने कहा चलो ठीक है। हुँ, बाई चांस ना मैंने ज़्यादा पैकिंग कर ली। मैंने कहा ठीक है, ऐसे कर दूँ, जा रहा हूँ पैकिंग कर लेता हूँ। सिर्फ़ हुँ, क्या है इक्विपमेंट आपने वहाँ रखना था। वो हुँ, उसने कह दिया नहीं-नहीं आपका बंदा भेजें। मैंने वो काम भी करने हैं। मैंने कहा वो मुझे सर ने कहा चले जाओगे? मैंने कहा वेलकम, नो इश्यू। क्योंकि हुँ, नो तो कभी बोला ही नहीं। हुँ, फिर हुँ, ठीक है अब जो सही भी है। है तो जो भी है ऊपर से ले जा रहे हैं। हाँ, हाँ, 4x4 गाड़ी है और हाँ। बस आपने जाना है, डाला-शाला रख के नीचे मिल आना है। गया। आना है और जाना है। मैंने ठीक है चलो बिस्मिल्लाह। सैर भी हो जाएगी सैर भी और काम का काम। एक्सपीरियंस एक्साइट में बढ़ा। मैंने कहा चलो हाँ, पैकिंग करते हैं ज़बरदस्त। फिर हम अच्छा, जाए तो वहाँ पे चाइनीज़ को ना हमने पिक किया, गिलगित से हमने चाइनीज़ को पिक किया, फिर हुँ, उसको ले जाना था स्कर्दू, वहाँ पे हमने स्टार्ट करना था पहला। अच्छा, 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 तो चाइनीज़ जो था ना वो गर्म पानी के ना बड़े रे गर्म पानी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। सबसे अच्छा, पहले उन्होंने गर्म पानी की केटल ली है। अच्छा, सबसे पहले स्कर्दू में ना जाते ही गर्म अच्छा, पानी की। फिर उसके बाद जब वो गया ना वॉशरूम में, वो गीज़र ना अचानक से ना ठंडा पानी आ गया, अचानक से, थोड़ी अच्छा, देर के लिए। हुँ, तो हुँ, उसको इतनी सर्दी लगी कि उसने टाँग मारी, बाल्टी टूट गई। वो बाद अच्छा, में बता रहा है कि ये हो गया मेरे साथ, वो ऐसा भागा, वापस ही इस्लामाबाद चला गया। अच्छा, फिर वो सर कहते हैं ओहो ये तो काम खराब हो गया, कहता है हुँ, आ जाओ वापस। तो मेरे सर कहते हैं वैसे ही कि ना फ़ख्र तुम कर लोगे? मैंने हुँ, कहा हाँ आप सिखा दें मैं कर लूँगा, टीवी पे एक सॉफ्टवेयर है, वो एक्सेस हो जाता है आपको बताते हैं। मैंने अपनी एक डायरी पे सब कुछ फिर लिखा। उन्होंने कहा इतने बजे आ जाओ ऑनलाइन, हुँ, सुबह साइट का, पहले 2 में अच्छा, साइट करूँगा बाकी तुम करना। मैंने अच्छा। चलो ठीक है, वो सीखा, वो 7 तो पेजेज़। यानी कि स्पीड ठीक थी टीम वीवर की जब वो कर टीवी रहे थे? वहाँ तब क्योंकि उनका डीएसएल था ना आर्मी का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सिर्फ़ हमने साइट जो थी ना हाँ, हाँ, हाँ। टेलीकॉम की उसको अपग्रेड करना था, अच्छा, लेकिन अच्छा। उस आर्मी के पास अपना डीएसएल अच्छा था, अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। बात है। सही, अच्छा, सही। तो टीम व्यूवर यूज़ हो रहा है तो सर मुझे बता रहे हैं ये है, मैं साथ-साथ लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। वो 7 पेजेज़ का ना वो पूरा डाटा बन गया कि इतना काम है। मैंने कहा हुँ, ठीक है वेलकम, ओके। फिर पहली साइट की, फिर दूसरी की, तीसरा जब मैंने करना था सर कहते करो, कहते मैं ना तुम्हें देखूँगा कैसे कर रहे हो। वो मैंने पहली की, थोड़ा टाइम लगा, फिर हुँ। दूसरी की, फिर ऐसा हुआ कि वो जो 7 पेजेज़ का डाटा था ना, वो सिर्फ़ चंद बुलेट्स का वो रह गया डाटा कि बस आपने पॉइंट्स इतने ही हैं, तो वो मुझे ज़बानी याद हो गए। अच्छा। 7 पेजेज़ से सिर्फ़ 7 पॉइंट्स पे आ गया कि बस ये वाले याद रखने पॉइंट्स, बाकी सब। वो ऐसा रटा के बस काम यानी सर सर कहते हैं कि अब तुम हो गए हो, बस मैं एक्सपर्ट हो गए हो। एक्सपर्ट हो गए हो, खुद करो। अच्छा, तीसरी पे उन्होंने कहा कि खुद करो बाकी। मैं अच्छा। चलो ठीक है, ओके। फिर सही। वो मैंने सारी की। फिर अच्छा, वो ज़ेटी में मुझे सर बता रहे थे, "ये फ़ख़र काम कर लेता है?" कहता, "हाँ, कर लेता है।" मुझे सर ने सिखा दिया, मेरी वहाँ बड़ी तारीफ़ हुई कि अच्छा। गया तो वो सामान देने गया था, उन्हें हाँ, पूरा प्रोजेक्ट सँभाल सँभाल लिया। लिया। हाँ, हाँ। वो बहुत तो प्राउड आपकी तो फिर मोमेंट था। बल्ले-बल्ले हो गई। बहुत, मैं उस दिन पापा को याद कर रहा था कि ना पापा ने हमें जो कुछ दिया है ना, ये उसी हुँ, बदौलत क्यों? हुँ, हमें पापा ने कहीं भी रोका नहीं है, जो करो दिल से करो हुँ, और हुँ। करो, करो, कभी ना नहीं कहा। सीखो। सीखो, हाँ, जो हाँ। चाहिए करो। वो ऐसा हुँ, पिकिंग पावर ना फिर यहीं से आती है कि आपको तालीम कैसे की है, माहौल है घर का कैसे है। तो वो थी कि पिकिंग पावर बहुत अच्छी थी, क्यों? बचपन से हुँ। तरबियत ऐसी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही वो है। आपको पता है ना कि तब हमने कमाया क्यों नहीं? क्योंकि घर में ही सब कुछ प्रोवाइड बिल्कुल कर ऐसा दिया ही गया है। था। जॉब तो तभी करते ना जब हाँ, करते, हाँ। ऐसा स्टडी ही हमने है। की। फिर हमने
फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट के बाद मैं आ गया फिर इस्लामाबाद। एक और भी प्रोजेक्ट था, 4 में से सर्वर बनाने थे, सर्वर वो तो अलग प्रोजेक्ट था। उसके बाद 4 सर्वर क्रिएट करने थे। उसकी जो थी एक की सेटिंग मुझे सर ने बता दिया कि मैं बताऊँगा, तीनों तुमने करने हैं, हुँ, हुँ, तीनों हुँ। रीजन। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, वो पहला देखा, मैंने नोट कर लिया। मैंने कहा अच्छा, यार ये इतना मुश्किल है, ये क्या करूँगा, क्या करूँगा? अच्छा। मैंने कहा ठीक है, करो, करो, हुँ, हिम्मत दी हुँ। खुद को। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि पहली बार करना है, अब उन्हें ना भी नहीं बोलनी, वो हुँ, करना हुँ। भी है। सर भी कह रहे हैं कर लोगे, ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं करता रहता हूँ। पहली जॉब है, अब मैं इतना, मैंने कहा चलो इतने हिम्मत। बड़े-बड़े आपने हाँ, पहली जॉब में ही पहली काम जॉब यानी में कि वो वही इस इतनी बड़ी जॉब में बस ना? अल्लाह का शुक्र है। हाँ, उसके हाँ। बाद वो तीनों रीजन फिर सर्वर बनाए, गिलीस, करदू में, फिर मुज़फ़्फ़राबाद में। वो अच्छा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हुँ। जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया ना, तो वो उन्होंने कहा प्रोजेक्ट खत्म, बस आपका काम खत्म। अच्छा। सही है। फिर जब मैंने कहा यार ये तो क्या हो, जॉब खत्म? फिर हाँ, उसके बाद मैंने जॉब ट्राई की हवावे में। अच्छा। उस वक़्त मैं और माशाल्लाह मेरी बेगम 1 साल हम साथ रह रहे थे, 1 साल से ना, तो मैंने बेगम को कहा आप जाओ, तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उन दिनों ना उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब मेरी सास की। तो मैंने कहा आप उन्हें देखो, फिर मैं आपको हुँ। बाद में बुला लूँगा। उन्हें क्या पता कि क्यों भेज रहे हैं। असल बात तो पता नहीं थी मेरी। मेरी जब जॉब हाँ, किया मैंने भी नहीं बताया अपनी बेगम को। उस अच्छा। वक़्त मेरा माशाल्लाह कज़न साथ था, बाबू, तो उसने ईमेल पढ़ी मैंने, तो वो मैं पढ़ रहे हैं, मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा बेगम को ना, अपनी बहन को ना बताना, चुप आराम से, हम एन्जॉय हाँ, कर रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। अच्छा। आज जॉब की हुई है जॉब मेरी। चली गई और ये सारे सही है, फिर मैं वाह! वो मेरा कज़न गया, फिर वो बेगम को मैंने भेजा, मैंने कहा आप जाओ फिर करते हैं। फिर उसके बाद टाइम हुँ, हुँ। नहीं मिली जॉब, फिर वेट किया, फिर हुँ, हुँ। हवावे में होगी। हवावे में ना वो मुझे बहुत सैलरी कम दे रहे थे। मैंने कहा यार हुँ, ये क्या हो रहा है ज़िंदगी में? हुँ। यहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। यही से मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। मुझे नहीं पता था, अब हुँ। मुझे पता है कि मैं वो गुज़ार के आ गया हूँ। वहाँ से अच्छा। मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मैं हुँ। क्या करूँ? घर वालों को भी नहीं बताया, बेगम को भी नहीं बताया, टेंशन किसी नहीं दी किसी को किसी को आपने नहीं, यानी कि कि क्या, सुकून में रहे, हाँ। कि जॉब भी चली गई और जॉब अच्छी नहीं मिली, मैं क्या करूँ? हुँ, फिर मेरा ये यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगा मेरे एक दोस्त का, अली हुँ। मलिक है उसका नाम। वो मेरे से बहुत ही अच्छा है, अभी भी उससे अच्छा, वो आपको बता दूँ। तो उसको मैंने कॉल की, यार अली ये मसला हो गया है। अच्छा उससे पहले मैं बताता हूँ मिले हम कैसे, वो भी एक हाँ, हाँ, उसका इंटरेस्टिंग थोड़ी स्टोरी है। बैकग्राउंड उस फ्रेंड का हाँ, बैकग्राउंड। उसका दिन हाँ, अच्छा, हाँ। अच्छा उसका ना कितना पीछे जाएँगे हम ये अब? ये 2002 में जाएँगे हम। अच्छा, 2003-4 ये इसी में ही। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो मेरे ना मामू का ऐसा कॉम ना नेट कैफ़े था, वहाँ पे ना उसका भाई हुँ, हुँ। ज़ैन मलिक आता था नेट यूज़ करने। मेरे अच्छा। मामू से उससे अच्छी होगी, वो कहते थे हुँ। तो ना मेरा सीट सँभालिएगा जब मैं बिज़ी हूँ। वो वहाँ बैठ जाता था, तब एक सॉन्ग होता था आशिक बनाया आपने। वो इतनी ऊँची सी आवाज़ लगा के बैठा होता था, फुल माहौल हाँ। बना के ना, वो उसे शौक था। हुँ। मामू भी कहे ठीक है ठीक एन्जॉय है करें। म्यूज़िक सुने और साथ में हाँ, मेरी हट्टी भी तो सँभालें। हाँ, वो ठीक है, उससे मेरी भी इस्लाम दुआ आ गई। हुँ, तो हुँ। उसको उस एक दिन मुझे कहता है ना मेरे ना घर की या वो विंडो उड़ी है, तो वो तो कर दूँ। मैंने कहा वेलकम, अच्छा। क्यों नहीं। मैं उसके घर गया, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे मैंने उसको विंडो एक्स भी कर दी। अच्छा। वो की तो उसका भाई ना देख रहा है, फिर मैंने हुँ, उससे बात की। हुँ। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? उससे मेरे से पूछा, मैंने कहा ये करता हूँ। हम दोनों की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छा। क्योंकि वो भी आईटी का शौक हुँ। रखता था, मैं भी, तो हमारी ना और ज़्यादा होगी बॉन्डिंग। सही है, उसे सही भी है। आईटी के उसे भी पता था कि सॉफ्टवेयर्स ना ये आईटी। मेरे मामू का भांजा हाँ, है हाँ जी। और इस यानी कि मैं इधर लड़का हूँ, तो दूसरा फिर वो एक-दूसरे से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई फिर। हाँ जी, तो हाँ। उससे और होगी दोस्ती। फिर जब मैं जाना था यूनिवर्सिटी करने, वो वहीं पे ही रह गया जंग में, मतलब दोस्ती हमारी। हुँ, मैं यूनिवर्सिटी चला गया, वो पीछे आईटी में अपने आप को कैरी किया, उसमें ऑनलाइन आया, फेसबुक हुँ। किया, वो सारा ऑनलाइन में रहा। मैं यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, फिर जॉब की। वो तो आपको सारा मैं बता चुका हूँ कि बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऐसे में ही गया है। था। फिर वो हमारी ना सिर्फ़ सलाम दुआ होती थी, फ़ोन पे या हुँ। फेसबुक पे। लेकिन हम कभी मिले नहीं उसके बाद, क्यों नहीं, वो फ़ेसबुक से कभी आपसे पहले बात होती थी, वो मुझे याद है कि याहू
याहू मैसेंजर, याहू याहू चैट के चैट याहू रूम्स, चैट रूम होते थे, वो बहुत ऑर्कुट अच्छे थे। ऑर्कुट बज़ एक सॉफ्टवेयर होता था बज़, हाँ, वो हाँ। पूरा हैंग हो जाता था, वॉइस हाँ, चैट होती थी। हाँ, वो हाँ। वो याहू बहुत अच्छा हाँ, गुज़रा याहू है। के अंदर बिल्कुल हम बज़ मारते थे, बज़ मारते अगले का थे कंप्यूटर हो जाता है हैंग, हैंग हो उसे जाता था। अब उसे यानी कि करना ही करना था, करना ही रीस्टार्ट करना होता रीस्टार्ट तो था। करना ही है, उसे अगर लॉग आउट रीस्टार्ट तो नहीं होना करेगा है। ना, तो वो वो यानी कि हैंग रहेगा। 10 आईडी बना के सब आईडी से उसको हाँ, करना। बज़ और मार एक देना। MIRC होता था एक सॉफ्टवेयर, वो भी हाँ, चैटिंग हाँ, चैट सॉफ्टवेयर, रूम होता था एक, चैट रूम होता था। एमआईआरसी का वो बिल्कुल। पुराना तो वही वो बात है। शायद अभी ऑडियंस को नहीं पता होगा कि हाँ, एमआईआरसी क्या MIRC होता, है, ASL क्या है? एएसएल क्या है, एज, सेक्स, ए लोकेशन, हाँ, तो इस पे ये बात होती थी। फिर वो याहू के चैट रूम, याहू चैट रूम अब आए। ऑडियंस जो हमारी एज की होगी या उस एज के अंदर जिनके पास कुछ कंप्यूटर होगा, वो तो लोग जानते होंगे, लेकिन जानते ये होंगे, लेटेस्ट ये बच्चे जो हैं, बच्चे नहीं ये जानते। निबा निबीज, और निबन इनको नहीं इनको जान, नहीं पता, उन्हें कुछ उन्हें भी नहीं कख भी पता। नहीं, उन्हें पता उन्हें है, उन्हें शॉर्ट रील्स का पता है, शॉर्ट रील्स का, टिकटॉक का उन्हें पता टिकटॉक का पता है, है। उन्हें उन्हें वो चीज़ों का पता ही नहीं होगा कि वो जो जिस ऑर्कुट आया, ऑर्कुट ने और आकर गुड फेसबुक हाँ, को तबाह फेसबुक कर था। दिया, खत्म कर दिया, ओ सॉरी, हाँ, और गुड आया, गूगल ऑर्कुट, ने लॉन्च किया हाँ था। गूगल, और ऑर्किड से और फेसबुक आया, फेसबुक ऑर्कुट आया, को उसने तबाह कर दिया, तबाह कर दिया। बिल्कुल, ऑर्कुट शट डाउन। लेकिन गूगल स्टिल अलाउ। अच्छा, यूट्यूब की भी ना एक अल्टरनेटिव एक थी, मेटा डॉट कॉम, मेटा कैफे डॉट कॉम, मेटाकैफे.com, मेटा हाँ, कैफे एक यूट्यूब जिसका डेली मोशन है, हाँ, मेटा कैफे डॉट कॉम मेटाकैफे और यूट्यूब, ये तीन उस टाइम हम 3 चलाते उस थे, और मुझे याद है। और ये जो यूट्यूब हम चला रहे हैं ना वीडियो जिस पे ये पॉडकास्ट हो रहा है, हम्म। ये डेटिंग हाँ, हाँ, साइट थी। अच्छा, ये बनाई उसी के लिए थी। हाँ, अब हाँ, देखें अब कहाँ पे यूट्यूब पहुँच गया बिल्कुल ऐसे, है। उसमें कहाँ पाकिस्तानी से? पाकिस्तानी है। अच्छा, तो हाँ, फिर बहुत वापस आ गए, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अच्छा, फिर कौन मैं से ईयर में आप वापस आ रहे हैं? ये 2018 में अच्छा, 18 18 में में। मैंने जॉब करा था हुआवे में। तो मैंने ना तंग हो के ज़िंदगी से ना मैंने कहा यार इसको ही कॉल करता हूँ, घर भी नहीं बता सकता। तो उसको कॉल की, अच्छा, अपने फ्रेंड को समझ के ना फ्रेंड को थोड़ा, हाँ, वो थोड़ा उसे हल्का कर लूँगा हल्का अपना, थोड़ा कि ये चलो वो, यार अभी तो यही नज़र आ रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। मेरा एक दोस्त बिलाल खलील भी है, वो स्कूल फ्रेंड है, वो पेंथर ट्यूब में डिस्ट्रीब्यूशन में करता है। मैंने कहा वो तो आईटी में तो नहीं है, मैंने कहा चलो अली से ही बात करता हूँ। हुँ, तो मैंने अली से बात की, उसको मैंने कहा यार ये मसला हो गया है, पे कम है हुँ, और शादीशुदा भी हूँ, अब ज़िंदगी कुछ जा नहीं रही। और वो मुझे कहता है कि कितने साल हो गए जॉब करते हुए? मैंने कहा 3 साल तो हो गए जॉब करते हुए, 3 साल। कि वो कहता है अगर तू 3 साल ऑनलाइन को देते ना, तेरे पे अपनी प्राउड होती। हुँ, तो मैंने कहा अब यार अब तू छोड़, अब हो गया जो होना था, मैं क्या करूँ? कहता अच्छा, है जॉब छोड़ दे और आजा मिल के काम करते हैं ऑनलाइन। अच्छा, मैं शॉक हो गया, मैंने कहा ये क्या बात कर दी कि जॉब छोड़ आजा। मैंने कहा अली मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉबलेस नहीं हूँ, जितनी भी है कर रहा हूँ, जॉब छोड़ दूँ? कहता हाँ, हाँ। फिर वो मुझे कहता है 2 कश्ती के सवार डूबते हैं, मतलब एक टाँग आप जॉब नहीं रह सकते, ऑनलाइन एक टाँग मतलब हुँ, आपको एक छोड़ना पड़ेगा, अगर अच्छा, स्टार्ट करना है तो। कहता है उसी सही, पे ही डेडिकेट हो जाओ कि फ़ोकस वही करना है काम करो, आपने। फ़ोकस करो। हुँ, मैंने कहा देख लिया अली, मैंने उसे 5 से 10 दफ़ा बोला है कि अली मैं जॉब छोड़ दूँ? कहता हाँ, छोड़ दे। मैंने कहा देख ले, इतना मैं खुद मैं हालाँकि खुद को कह रहा था मैं जॉब छोड़ दूँ, अली को नहीं कह रहा था क्योंकि अपने आप को मैंने वो कहता छोड़ दो। हाँ, मैंने कहा अच्छा, फिर वो बात होगी। फिर मेरा एक कज़न होता था शहरी, अच्छा, वहाँ पे वो कर रहा था आया हुआ था स्टडी करने अकेडमी में, वो सीएसएस की तैयारी करने आया हुआ था इस्लामाबाद। तो मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा यार आ मिल। आज भी मुझे वो कैफ़े याद है, F9 में स्काई कैफ़े है, वो मुझे वहाँ ले गया। चाय पी हमने, चिप्स लिए। वो अभी याद है, क्यों माहौल याद है कि क्या हुआ। उसको मैंने बताया कि यार ये मैं ऑनलाइन काम करना है, तो मैं क्या करूँ? कहता हुँ, गो ऑन, करो, छोड़ दे, छोड़ दो, जॉब अच्छा, छोड़ दो और करो ऑनलाइन। सुकून करो। मैंने कहा देख ले, कहता हाँ ठीक है। मैंने कहा हुँ, यार ठीक है, ये भी कह रहा है छोड़ दो, मेरा हुँ, दोस्त भी कह रहा है छोड़ दो। फिर हुँ, उसके बाद मैंने बेगम को बताया सारी बात कि ये हुँ, मसला है, क्योंकि अब वो टाइम आ गया था कि मैं भी थोड़ा रिलैक्स हूँ क्योंकि और मैं भी वापस आ रहे थे ना आप, हाँ, तो कि बता मैं कर भी आना थोड़ा था। बताऊँ आना है तो बेगम को हाँ, तो पता हो तो हाँ, मैं लाइफ़ ईज़ी आऊँ रहेगी। हाँ, क्योंकि उन्हें बताऊँगा तो मैं आऊँगा ना, वरना उन्हें हुँ, नहीं बताऊँ। पहले तो डिसीज़न लेना था कि जॉब छोड़नी है नहीं छोड़नी, वो जॉब मैंने कहा छोड़ते हैं। फिर बेगम को बताया, कहते हुँ, हाँ ठीक है छोड़ो। मैंने कहा तीनों ने बोल दिया है जो है यहाँ हुँ, पे, तो मैंने ठीक है जॉब छोड़ते हैं फिर। फिर मैं झंग आ गया जॉब छोड़ के। और हुँ, जॉब ऐसी छोड़ी कि मैंने जब छोड़ा था वो कहते हैं हम आपको ज़्यादा पे दे देते हैं, बताएँ, आप ना छोड़ें। मैंने कहा नहीं हुँ, मैंने अपना बिज़नेस करना है, अब कोई बहाना तो देना था। तो मैंने कहा मैंने अपना बिज़नेस करना है, अपना ही काम करना है, आप मुझे जाने दें। कहते हैं नहीं आप बताएँ। मैंने कहा नहीं आप काइंडली मुझे जाने दें। कहता है अच्छा आप पूरा महीना कैरी करेंगे या यहीं से ही? मैंने कहा नहीं आप पूरा महीना काउंट मैं पूरा महीना अपनी जॉब छोड़ के ही जाऊँगा, मतलब कंप्लीट करके पूरा मंथ। मैंने कहा जितने अच्छा, हैं पैसे ना कट जाएँ।
वो आखिरी इतना सैलरी लेके जाऊँ। आखिरी सैलरी और फुल सैलरी। अच्छा। तो मैं इतना बेज़ारा हुआ था, 25 दिन मैंने बात की है। स स 28वें दिन मैं छोड़ के आ गया। मेरे से 3 दिन मुश्किल से गुज़रे हैं, 2 दिन पैकिंग में आ गए, हुँ, तीसरा दिन मैं बैठा रहा, मैंने कहा छोड़ो, पे काटते रहे, मैं जा रहा हूँ। अच्छा। एक रात उठा, पैकिंग सारी की, मैं आ गया जंग में। वहाँ हुँ, पे फिर भाई की, मेरे छोटे भाई की शादी थी सावल की, दशहरा अब्बास की। मैंने कहा ठीक है, शादी एन्जॉय करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। हुँ, फिर उसके भाई की शादी हुई, मेरा दोस्त मुझे कहता है तू ना यूट्यूब कर ले। मैंने कहा नहीं, यूट्यूब वाला काम नहीं करना। फिर बातें हो, ये हुआ, वो हुआ। फिर हमारा एक दोस्त ने काम स्टार्ट किया वेबसाइट का, तो हुँ, मेरा बड़ा बल्कि आप आते हो। हुँ, तो ये कहता, मेरा एक दोस्त है, हमने इतना कमा लिया, हम क्यों नहीं स्टार्ट करते? फिर हुँ। हम दोनों ने मिलकर वो ही। मैं बात बताता हूँ कि मुझे हाँ, ऐसे आप बताएँ। ऐसे हाँ, ये आप, क्योंकि वो ऐसे था आपसे शुरू हुआ था ऐसे ये। था कि मेरा एक फ्रेंड है फ़हाद शाह, उसका नाम है। तो उसने पहले बनाया था यूट्यूब का चैनल, वो वीडियो बड़ी वायरल हो गई थी, उसको शायद डॉलर्स भी आ गए। उससे पहले मैं कर रहा था वाइन्स वगैरह छोटे-मोटे ना बनाता था यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब ने एक पॉलिसी चेंज की कि 1000 सब्सक्राइबर होंगे और 4K वॉच टाइम होगा तभी आपका चैनल मोनेटाइज़ रहेगा। अगर ये चीज़ें हैं तो मोनेटाइज़ रहेगा, अगर नहीं है तो ख़त्म हो जाएगा। मेरा चैनल ये चीज़ें उनकी ना पॉलिसी पे ना पूरी नहीं उतर रही थी। उस टाइम मेरे सब्सक्राइबर थोड़े थे, वॉच टाइम भी थोड़ा था। तो वो 2019 का दौर था, फ़रवरी 13 मुझे याद है कि वो चैनल ड्रॉप हो गया और मोनेटाइज़ से निकल गया। अब वो जो 1000 सब्सक्राइबर पूरे करेगा 4K वॉच टाइम, वो ही कंटिन्यू करेंगे आगे। वो मुझे वहाँ अपनी गेम ख़त्म होती नज़र आई। मैंने कहा 1000 सब्सक्राइबर और ये हुँ, चीज़ें कैसे कंप्लीट होंगी? बहुत बनते थे 2,40,000 मिनट्स। बहुत। तो फिर वो मैंने छोड़ दिया। फिर एक दिन मेरा फ्रेंड वही जिसकी फ़ादशाह की बात कर रहा हूँ, उसने बताया कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है। हुँ, हुँ, हुँ। उसका एक फ्रेंड था फ़ारूक, उसने सही, मिलके दोनों ने बनाई। वो सही, भी सही, आईटी का एक था, यानी कि आईटी उसने स्टडी की थी। सही। उसके थ्रू दोनों ने मिलकर बनाई और कंटेंट वगैरह ऐसे। उनकी मोनेटाइज़ होगी वेबसाइट और उनके आधा डॉलर बनना शुरू हो गया। फिर हमने क्या हम इतने एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, तो हमने भी यानी कि चीज़ें देख रहे थे कि ऑनलाइन घर बैठे पैसे कमाएँ, जगह-जगह लिखा हुआ पढ़ते थे। तो फिर वो ऐसा हुआ कि ना हमने एक नाम सोचा गेम का, सॉरी वेबसाइट का। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा हुँ, क्योंकि हुँ। वो वेबसाइट फिर जिस तरीके से हमने लीक हो बनाई थी। जाएगी। हाँ, हाँ, जिस तरह वो आए थे फ़ाहशा के, यार वो कर रहा है तो हाँ, हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, सुबह-सुबह मुझे हाँ, वो अभी भी वो वक़्त याद है, मैं सोया हुआ था, हाँ, अचानक से आए, ये देखो उसकी पेमेंट निकल आई है, तो हाँ, हम क्यों नहीं कर तो सकते? तकरीबन तो मुझे 3 घंटे लगे थे एक हुँ, नाम सोचने में कि वेबसाइट का क्या नाम रखें। तो छोटे भाई ने ना मेरा जो तसव्वुर है, जिसकी शादी का बता रहे थे आप, उसने ऐसे ही नाम बोल दिया तो मैंने कहा ठीक है यही नाम बहुत अच्छा है, इसी पे आमीन। रात का कोई 12-1 बजे का टाइम था, मैंने अपना एचबीएल का कार्ड लगाया और गोडैडी से वो फर्स्ट हमने डोमेन परचेज़ की। मुझे आज भी हुँ, याद है कि वो हमारी होंडा सिटी की डिग्गी के ऊपर मेरा लैपटॉप पड़ा हुँ, था हुँ, और हुँ। उसके आपका बल्कि लैपटॉप पड़ा हाँ, था। हाँ, हाँ। उसके थ्रू एचपी का। एचपी का वो बड़ा अच्छा लैपटॉप था वो हाँ, भी। बहुत अच्छा। अच्छा वो ना हमने उसके थ्रू वो गोडैडी पे डोमेन हमने डोमेन गोडरेज परचेज़ कर डोमेन ली, ले ली बस, हाँ। डोमेन ले ली। आगे फिर नहीं पता था क्या करना है। क्या फिर तो फिर हमने स्टे किया, फिर आपने मुझे कहा कि ना मेरा फ्रेंड है, अली, वो अली मलिक वही जिसका जिससे आपने वो बताया जिससे तो कॉल-शॉल उसको पे मैंने बात होती बोला रही। ये करना है, वो करना है, तो हाँ, हाँ। वेबसाइट बनानी है। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। फिर वो हाँ। गाड़ी में ही हम उस लैपटॉप हुँ। ले गए, उसने मुझे कहा कि पहली बार ही पता चला था हाँ, वर्डप्रेस क्या होती है, वर्डप्रेस क्या है, वेबप्रेस कैसे होस्टिंग क्या बनती है, है, होस्टिंग मुझे क्या भी है, पता लगा डोमेन शेयर्ड क्या है, डोमेन सारा वगैरह कुछ क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें नया-नया था कि हम हाँ, एंटर हाँ। हो रहे थे मिलके। हाँ, बिल्कुल ऐसे वेबसाइट ही। बनाई फिर हमने मिलके, हाँ, वो हाँ। फिर हमने सीखी मिलके। सारा कुछ स्टार्ट किया, आर्टिकल डाले, आर्टिकल बनाए, आर्टिकल किस फिर तरह पोस्ट करना है, एसईओ कैसे करनी है, एसईओ करना है, वो वो सारी चीज़ें कीवर्ड फिर सारा ऐसे भी और करते-करते फिर वो हुँ, हमने ऑनलाइन में ऐसे कदम रख लिया मिलके। उसके हुँ, बाद फिर मैंने अपने अली के साथ पार्टनरशिप की, उसने मुझे ऑफ़र की कि हम मिलके काम करते हैं। मैंने ठीक है, वेलकम है। तो हुँ, वो हमने ऑनलाइन काम करते फेसबुक हमने स्टार्ट किया, फेसबुक पे काम स्टार्ट किया। फिर हुँ, गूगल पे काम स्टार्ट किया। वो हुँ। आज भी माशाअल्लाह से हम मिलके ही काम कर रहे हैं। सही, वो माशाल्लाह मुझे पता है आपने बड़ा अच्छा उस फ्रीलांसिंग से कमाया है। आपने इस्लामाबाद में एक प्लॉट ले लिया, आपने फिर एक झंग में प्लॉट ले लिया पैराडाइज़ में, आपने एक फिर वाईबीआर भी आपने वाईबीआर का वाला बताया ही नहीं है कि अपनी हाँ, वो वाईबीआर कैसे ली? असल में इतनी टेंशन चल रही थी उस दौर के अंदर मैं अपने आप को वहीं पे ही पैदा कर दिया था कि ये भी दौर है। वो भाई भी यार मैंने इसलिए ली, मेरी बेगम ने जब आना था इस्लामाबाद तो मैंने हाँ, कहा ये यार बारी थोड़ी-सी हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स करेंगे, वो बात रह गई है। हाँ, अच्छा तो मैंने कहा बेगम आ रही है,
तो बेगम की तो मैंने कोई बात नहीं की, वो आपको बता दूँ। तो मैंने कहा बेगम आ रही है, कुछ बाइक रख लेते हैं, कोई गाड़ी अब लेने हुँ। की अभी वो हिम्मत नहीं दी अल्लाह ने। हाँ, मैंने कहा हाँ। 70 से अच्छा है थोड़ी वाईबीआर ले लेते हैं। तो मैंने हुँ, कहा वाईबीआर लेते हैं, फिर अच्छी बाइक है, नई भी आई हुई है। तब हुँ, वो थी एक 32 में ली थी मैंने वाईबीआर हुँ, जी। मैंने कहा हुँ। ठीक है। अब तो वो आसमान छू गई है, इतनी जोर कीमत कीमत हो बड़ी गई। महँगी अब हो गई, पाकिस्तान 4 के लाख हालात के। देखे ना, तब क्या थे, हाँ, अब देखे हाँ। क्या अब है। मेरे ख्याल से 4 लाख के चार करीब-करीब है वो। करीब हो गई है। और हाँ, हाँ। तो वो वाईबीआर ली। फिर उसी के साथ टूर बहुत की हैं, बहुत घूमा हुँ, उसके साथ। हुँ, बहुत अच्छी बाइक है, वो अभी भी है हुँ। माशाल्लाह से। और सही उसकी है। टूर इतने अच्छे हमने सारा दिन हम उस पे टूर करें तो हम थकते नहीं थे। बिल्कुल ऐसा ही कभी है। हम एबटाबाद जा रहे हैं, कभी मरी जा हुँ। रहे हैं, कभी अटाकुट जा रहे हैं। अच्छा, कहीं न कहीं हम रोज़ घूम रहे हैं। ऐसे ही पूरे मैं देखा करता था। पूरे टूर के साथ पूरा ग्रुप था हुँ। हमारा 20 का, 25 लोगों का। अच्छा। फिर बेगम को भी मैंने हर दिन घुमाया कि हर दिन मतलब जब आए थे न्यू, फिर हमने हाँ। वीकली बनाया कि हर दिन कोई न कोई हमने अच्छी जगह जाना है एक्सप्लोर करना है इस्लामाबाद। हुँ। आप दोनों अकेले होना हर दिन और बस हमारा कहीं न कहीं फिरते रहना, घूम संडे को फिर। ना हमारा बाहर खाना होता था और कोई नई जगह होता था। कोई हुँ। रिपीट नहीं हो रही होती थी। अच्छा। सिवाय संडे के अलावा मतलब संडे के अलावा हुँ, सैटरडे, फ्राइडे हम रिपीट कर लेते थे। लेकिन हुँ, संडे को हमने नई जगह पे जाना है। तो हुँ। पूरा इस्लामाबाद हमने जगह-जगह पे हमने खाने चलो खाए अब वापस आते हैं हैं। 2019 में ना। जी। अच्छा, वो फिर आपने बड़ा अच्छा तरीके से काम किया, फिर इतनी फ्रीलांसिंग में प्लॉट वगैरह लिए, हुँ, हुँ। अच्छा बैंक बैलेंस भी बना लिए, अभी भी आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं। अभी मेरे ख़्याल से आपने एक वेबसाइट स्टार्ट की है शाकाफा डॉट नेट के नाम हाँ से, जी, जी, जी। उसमें आप सर्विसेज़ दे रहे वो हैं। सर्विस मैंने स्टार्ट दी हुई है सबको, एसईओ की दी हुई है, वेबसाइट की दी हुई है और ऑडिट की दी हुई है। जितने भी हम सर्विस दे रहे हैं क्योंकि इतना काम आ गया, अल्लाह का शुक्र है कि हमने लोग आने लगे हमारे पास कि ना हमें कर दें, हुँ, वेबसाइट बना दें, स्टोर बना दें, बिज़नेस प्रोफाइल बना दें, एसईओ कर हुँ, दें, कीवर्ड सर्च कर दें। हुँ, वो शॉपिफ़ाई पे जितने भी थे ना वो मैंने कहा ये तो ऐसा अच्छा काम चल रहा है, हुँ, सर्विस बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। अली के साथ तो मैं अभी भी माशाल्लाह अभी भी काम कर रहा हूँ। तो हुँ, मैंने कहा सब कज़न मिलके, सब भाई मिलके ना एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। हुँ। तो वो कज़न को भी बोला कि यार मिलके काम करते हैं, कभी वो काम कर देता है, कभी ये काम, तो मिलके ही वो कंपनी स्टार्ट होगी हाँ, सागावा मैं डॉट अब नेट। यहाँ पे बात थोड़ी-सी ऐड करूँगा क्योंकि हमारी फ़ैमिली के अंदर अब मोस्टली ज़्यादातर जितने भी यंगस्टर हैं, हमारे कज़न हो गए, हमारे छोटे भाई हो गए, वो सब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। कोई असाइनमेंट्स के ऊपर, कंटेंट राइटिंग के ऊपर कर रहा है, हुँ, असाइनमेंट, एसईओ की थीसिस सर्विस दे वगैरह, रहा है, एसईओ आर्टिकल की दे रहा है। सर्विस दे रहे हैं। तो बड़े अच्छे यानी कि ना इंडिया लोग भी अर्निंग कर रहे हैं। मैं अच्छा ही बात करूँ, मेरा वो भाई भी है, मेरा छोटा भाइयों की तरह है, बाबर हुसैन, वो बहुत अच्छा बना रहा है। उसने बहुत यानी अच्छा कि वो अच्छी लाइन पकड़ी बहुत है उसने उसने। उसने भी यानी कि देखा, अपने हमें ही फैमिली देखा में। कि ऑनलाइन हाँ, कैसे कर रहे हैं, उसने खुद ही एक दिन बताया कि मैं भी ऑनलाइन करूँ। मैंने कहा वाओ अमेज़िंग हाँ, हाँ। अब उसने अपनी लाइन खुद बनाई है। खुद हमने बनाई है। उसे 1-2 इंसान उससे पहला प्रोजेक्ट मैंने दिया था फ्रीलांसिंग के अंदर। बाकी वो फिर खुद ही खुद उसमें ही लग गया उसे। आपको किसी को हाँ। ना सिर्फ़ उँगली पकड़ने की देर होती है हुँ, कि बस उँगली पकड़ाओ, बाकी हुँ। वो खुद ही देख लेगा। बिल्कुल जिस ऐसा ही है। ये इंसान की वो अच्छी आदत है कि ना बस एक मैंने बाबर को पहला प्रोजेक्ट दिया था, एक मैंने दिया था शहरयार को। खैर यार को। शहरयार को मुझे भी आज भी याद है कि उसको कैसे मैंने पेमेंट दी थी क्योंकि मैं हुँ, पेमेंट मेंशन नहीं करूँगा, अच्छा नहीं हुँ। लगता। लेकिन एक अच्छी पेमेंट थी उस दौर के अंदर, हाँ जी। उसे मैंने दी, फिर बाबर को भी दी। फिर यानी कि बाकी ये खुद ही चलने लग गए। माशाल्लाह से शहरयार भी अच्छा कमा रहा है, वो भी मेरा कज़न है, अंकल का बेटा है, चाचू का है और बाबर भी मेरे अंकल का बेटा है। तो ये दोनों फिर हमारे यानी कि और भी कज़न हैं, पूरी फैमिली मदा हमारी हुसैन है जिस तरह से बड़ा अच्छा बना रहा है, वो भी कज़न है हमारा। एक मोहसिन है, वो भी बड़ा अच्छा बना रहा है। मोहसिन बहुत मोहसिन तो अच्छा माशाल्लाह बहुत मोहसिन तरक्की में किया है। सबसे पहले हमारी फ़ैमिली में वही लड़का एक वो है जो ऑनलाइन में ऑनलाइन में पहले सबसे पहले उसने मोहसिन कदम आया। रखा था। मोहसिन ने ही हाँ। बताया कि ऑनलाइन का भी कुछ होता है। हाँ, हाँ। हमने इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि अभी समझ नहीं आई थी कि करना क्या है। हुँ। ये तो बाद में पता लगा ना जब वक़्त आया कि हुँ, हमने भी क्योंकि चाहिए। वो लाहौर था स्टडी कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा सॉफ्टवेयर था, इंजीनियरिंग की बीएस तो की हुई थी। वहाँ हम लोग उस टाइम फिर स्टडी कंप्लीट करके जंग में ही बैठे हुए थे अपना बस। लेकिन वही बात है ना हर एक का हाँ, एक टाइम आता है। बिल्कुल देखिए ऐसे ही अब है। वहाँ मैं गया इस्लामाबाद में, लाहौर भी गया। हुँ, वो एक पार्ट था कि वहाँ पे आपने जाना था, फिर आपने यहाँ पे अल्लाह ने आपका जो रिज़्क लिखा होता है ना, हुँ, कहीं मेरा रिज़्क मुल्तान में था, कहीं रिज़्क मेरा हुँ, गिलगित में था, कहीं रिज़्क हुँ, मेरा इस्लामाबाद में था, पिंडी में था। हुँ, वो अल्लाह ने जहाँ लिखा हुआ था ना, वापस मैंने जंग ही आना था। हुँ, ऐसे ही है। ये बात है कि बस अल्लाह ताला ने आपका वसीला रिज़्क बस यहाँ लिख दिया, रिस्क यहाँ है, रिज़्क दिया और ज़्यादा लिख दिया बहुत जंग के ज़्यादा। अंदर ही। वही बात है ना कि आपकी हाँ, जब माँ-बाप दुआएँ करते हैं, बेगम हाँ, आपका सपोर्ट बनती है, आपको बिल्कुल रिस्क में ऐसे ही इज़ाफ़ा है। होता है, औलाद माशाल्लाह मर्द के है हिस्से में। तो इस तरह जितनी भी है ना, ये सारा हुँ। सपोर्ट फैमिली। अच्छा, जिस तरह से आपका ये पूरा टाइम पीरियड गुज़रा, एक लाइफ़ का सर्कल
कि आपने एडमिशन लिया। अब आपने बताया कि आपके पापा ने आपको बहुत जगह सपोर्ट किया और हर मौके पे किया, चाहे वो फाइनेंशियली किया, चाहे वो आपके हौसला अफ़ज़ाई के लिए आपके साथ खड़े रहे। हर यानी कि ना दौर में आपके साथ वो रहे। अभी भी माशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती आमीन, दे। आमीन, आमीन, तो आमीन। आपने एक और नाम बताया आपके बॉस सर अज़हर। हुँ, हुँ। फिर उसके उससे पहले आपने एक बताया कि मेहदी अंकल का आपने बताया हुँ, कि उन्होंने आपको बुलाया और उसी दिन ही फर्स्ट डे से ही आपको चीज़ें आपको उन्होंने सिखाना शुरू कर दी थी कि अब आपने पिक कर ली, बड़ा अच्छा आपके साथ ये सारा गुज़रा। तो यानी कि अब आप फ़ील क्या करते हैं कि ये अब यानी कि वो लाइफ़ अच्छी थी या अब ये फ्रीलांसिंग वाली लाइफ़ अच्छी गुज़र रही है? लाइफ़ ना वो बुरी थी, ना ये बुरी है। इंसान की जो ज़रूरत है ना, वो बढ़ जाती है। हाँ। आपकी आप देखिए ना, आप इस टाइम बैठे हो, आपको प्यास नहीं लगी, आप पानी हुँ, नहीं पियोगे। जब हुँ, आप प्यास लगी ना, आप उठ के बाहर जाओगे, क्योंकि हुँ, आप प्यास लगी है, पानी दो, पानी ढूँढते हो। अब वो लाइफ़ जा रही थी, मैंने कहा जॉब अच्छी जा रही थी, लेकिन जब हुँ, शादी होगी, तो इंसान कहता है नहीं यार कुछ और करना है। हुँ, तो ज़्यादा तरक्की तभी इंसान करता है जब अपना माइंड अब गौर करता है कि देखें, हुँ। इंसान ने आगे क्या करना है, मैंने आगे का सोचा कि मुझे 3 बिल्कुल साल 2 ऐसा ही साल में मैंने क्या करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो सोच मुझे आगे लेगी कि मैंने हुँ, नहीं, जॉब नहीं करनी हवावे में, हुँ, ये मैंने अपने आप को यहाँ ज़ाया नहीं करना टाइम। हुँ, तो वो आगे-आगे करते-करते मैं इस हुँ, यहाँ इसलिए पहुँचा हूँ क्यों मेरी सोच जो थी ना कि हुँ, आपने आगे जाना है, ये आगे नहीं है हुँ। और आगे जाना है और आगे जाना है। अगर मैं बिल्कुल वहीं ऐसा ही बैठा है। होता तो मैं हैंड टू माउथ होता। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात है ना कि ऐसा ही है, अपनी ऐसा जो ही है। मेरी बेगम कहती है, या मेरे बच्चे कहते हैं या मेरे माँ-बाप जो हुँ, कहते हैं, ये चाहिए, वो हुँ, चाहिए, हुँ, तो मैं हुँ। कहता नहीं है। अच्छा मैं अपनी ब एक बात ऐड करूँगा, मैं अपनी खुद अपनी ऑडियंस को एक बात बताना चाहूँगा। मैं तकरीबन पिछले 4 साल से हम लोग इकट्ठे ही स्टार्ट किया था काम, तो मैं अपनी लाइफ़ ना बड़ी बोरिंग समझने लग गया। मैंने पहले स्टार्ट किया कार रिव्यूज़ पे, इसी चैनल को लेके ना हुँ, चुगताई हुँ। व्लॉग्स को। उसमें मैं कामयाब नहीं हो सका क्योंकि मुझे यहाँ जंग शहर है जो, जंग सदर है। यहाँ पर एक छोटा-सा शहर है, 15 किलोमीटर के रेडियस पर है। आप यानी कि 360 डिग्री पे आप देखें ना ये पूरा सिटी, तो ये ख़त्म हो जाता है। आप 15 किलोमीटर लेफ्ट राइट किधर भी चले जाएँ, ये ख़त्म है। आगे यानी कि ख़त्म नहीं है, ख़त्म से मतलब मेरा ये है कि ये आगे जाकर ना एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत एग्रीकल्चर लैंड है हर तरफ, तो इस वजह से ना ये सिटी सिर्फ़ 15 किलोमीटर के अंदर-अंदर है और बाकी शहर तो बहुत बड़ा ही है। तो बाद मेरा मकसद ये करने का है कि यहाँ पर ना मुझे वो कार्स नहीं मिली कि मॉडिफ़िकेशन होली वाली कार, स्पोर्ट्स कार, यानी कि जिस पे मैंने एक अपना चैनल की नीश रख दी थी हुँ, कि हुँ। कार रिव्यू पे बनाऊँगा कार और रिव्यूज़ कार वग़ैरह की सब, डिटेल वगैरह हर दिन बताऊँगा, नई कार हो, हर नई दिन कार हो नया और हो, नया रिव्यू देने वाला। तो लोग मुझे मिले लिमिटेड। नहीं, लोग नहीं मुझे मिले। मैं बड़ा ही ना डिसअपॉइंटेड हो गया इस बात से ना। फिर मुझे बाइक्स मिली, वो भी 4-5 मिली, उसके बाद वो भी नहीं मिली। वो भी लोग लेके चले गए, 1-2 मेरे फ्रेंड हैं, एक पिंडी लेके चला गया हैवी बाइक, वो हुँ, भी वीडियो लगी हुई है, उसके पास थी कावासाकी आर ZR6 हुँ, ZR6 तो वो लेके चला गया पिंडी। और एक मेरा दोस्त है इस्लामाबाद है, वो भी जंग गए, वो अपनी बाइक लेके इस्लामाबाद चले गए। एक के पास थी, उसने अपनी सेल कर दी। तो यानी कि वो बाइक्स मुझे मिली ही नहीं, फिर हैवी बाइक्स नहीं, ना कोई स्पोर्ट्स कार मिली। अगर कोई रिव्यू देना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़े-से ना अभी इतनी चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करते, इस शहर के जंग के लोग। है सही, छोटा मैं है, हर कम है, न कम है। कम है कम हैं पर कम है, कम है, बहुत लिमिटेड है। तो उनको चीज़ों को पता नहीं है, तो इस वजह से ना फिर ये चैनल मेरा ग्रो नहीं कर सका। अब मैं आ गया क्या कहते हैं व्लॉगिंग वाली साइड पर। 1-2 व्लॉग्स बनाए, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन मेरा वो फेस बना नहीं सका, क्योंकि लाइफ़ मेरी चल रही थी बड़ी बोरिंग। लाइफ़ मतलब ये कि हम वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं सही बात और है। 5-6 सालों से कर रहे हैं, तो वो फिर ऐसी रूटीन बन गई है, हम रात को जागना, दिन में सोना, बस यही और थोड़े बहुत यानी कि चंद एक फ्रेंड्स अब इस एज में हमारे चंद एक फ्रेंड्स ही होते हैं जो आपके साथ हुँ, उठते हैं, साथ बैठते होते हैं, हैं। बैठते तो हैं। यानी कि वो चंद 10-12 दोस्तों का सर्कल होता है, बस। जिनके साथ हमने कभी-कभी मिलना होता है। हुँ, तो इस वजह से क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ़ में ना हर बिज़ी कोई है। बिज़ी है, वो 1-2 ही हाँ, होते हैं जो आपके हाँ। साथ रहते हैं, तो सिर्फ़ यानी कि 1 या 2। हमारा कोई टूर भी नहीं रहा, क्योंकि हमने इतनी जगह देख ली, नॉर्दर्न एरिया भी घूम लिया, हमने साउथ एरिया भी घूम लिया, ईस्ट भी घूम लिया, वेस्ट भी घूम लिया। तो अब हमें ना वो चीज़ें यानी कि ना वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती, वो वादियाँ बुलाती नहीं है कि नथिया गली चले सही जाओ, बात है। नरान खान चले जाओ, वो अब यानी कि देख चुके हैं हम एक चीज़ से ना, वो हमें यानी कि वो चीज़ वो लाइफ़ नहीं, फिर मैरिड, फिर लाइफ़, वो फिर सारी घर की ज़िम्मेदारियाँ। तो लाइफ में चिल नहीं था, जिसकी वजह से ना वो व्लॉगिंग मेरी कामयाब नहीं रही, क्योंकि मैं खुद फ़ील करता था, क्योंकि मेरी अपनी एक्टिविटी का ना कोई चिल नहीं है।
कोई लाइफ़ के अंदर एक्टिविटी इतनी नहीं है कि मैं डेली बाहर निकल रहा हूँ, डेली घर आ रहा हूँ, कि जा रहा हूँ, कि ट्रैवलिंग कर रहा हूँ या वैसे ही कहीं जा रहा हूँ, तो उस तरह की लाइफ़ ही नहीं है। तो फिर मैंने इन द एंड मुझे ना फिर वो भी व्लॉग्स ही मेरा ख़त्म हो गया, ठीक है? तो फिर मैंने अब सोचा कि करना है तो कुछ तो अब, यानी कि हम निकालें खुद को थोड़ा-सा इस चीज़ से। वो काम भी चल रहा है जो पहले हम कर रहे हैं, वो तो बेसिक कर रहा था। तो फिर मुझे ना ख़्याल आया कि ना क्यों ना पॉडकास्ट किया जाए, लोगों के साथ गपशप लगाई जाए, और जिसकी वजह से ना फिर ये अब पहला पॉडकास्ट फिर आपके साथ कर रहा हूँ। ये थोड़ा-सा ना इसकी स्टोरी थी कि पहला पॉडकास्ट कैसे स्टार्ट हुआ और ये क्यों इधर आया, ये अल्लाह था। अल्लाह आपको तरक्की दे, पॉडकास्ट आमीन, आपका बहुत आगे जाए और आमीन। अल्लाह इसी में ही तरक्की दे। अगर हाँ, आपकी तरक्की इसी में लिखी है, आपको मिलेगी। देखिए, आप बता इंशाल्लाह, रहे हैं सफ़र इतना इंशाल्लाह। किया है, कुछ हाँ। कहीं ये किया है, कभी हुँ, वो हुँ। किया है। हुँ, इंसान यही करता है कोशिश। हुँ, हुँ। कोशिश आपके हाथ में देना फल अल्लाह देने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही आप है। देखो आपका काम कहाँ तक हाँ, चल रहा है, हाँ। कहाँ तक नहीं। आप कहते हो नहीं ये नहीं है, मुझे चेंज और चाहिए। हुँ, तो आप इस तरह आगे जाते हो। अगर अगर अल्लाह ने इसी में ही बेहतरी हुँ, आप में लिखी हुई है, यहीं पे फुल हुँ, स्टॉप है, तो आपके पोस्ट का ही चला जाएगा। हुँ, यही पॉडकास्ट आपका रहेगा और आगे जाएगा, यही है। ये हुँ। आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है। आप अब इस काम पे स्टिक हूँ क्योंकि मुझे ना ये थोड़ा-सा मज़ा भी देता है, चलें, गपशप लगाने के लिए। ये भी है। तो बस अब मैं इस काम पे स्टिक हूँ, अब लोगों को बुलाना और बैठ के गपशप करना, थोड़ा-सा मैं भी अच्छा फ़ील करूँगा, वो भी अच्छा फ़ील करेंगे, वो भी अपनी लाइफ़ के बारे में या ज़ीरो टू हीरो किस तरह से हुए। कि आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप किस तरह से एक बार ज़ीरो हो गए थे, बिल्कुल ही, और फिर आप खड़े हुए, वो हीरो बने। और ये पॉडकास्ट ही मेरा इसी इसी चीज़ पे बेस करता है, ज़ीरो टू हीरो किस तरह से ब लोग हुए। पर तो ये असल में ना हुँ, सारी जो इंसान चाह रहा होता है ना, वो दुआओं से चाह रहा होता है। हाँ, हाँ, जो माँ-बाप की दुआएँ हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही वो है। आपको चला रही मेरे लिए मेरी मैं माँ बड़ी दुआ करती है, वही मेरे आपको लिए बताएँ। पापा और मेरे मम्मा, वाक़ई सही बात है। अब मेरी दुआ बड़ी है। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरे पापा पीछे दरूद पढ़ रहे हैं मेरे लिए। अच्छा, मैं बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मम्मा को कह रहा हूँ, "माँ वो बिल आ गया।" मम्मा मुझे पोस्टपेड था, तब के दौर में मुझे मम्मा ने पोस्टपेड ले दिया। हुँ, हुँ, माँ का इतना प्यार, पोस्टपेड हुँ, मेरा मम्मा बिल भर रही हैं, वो आज भी नंबर मेरे पास है। हाँ, हाँ। जो भी मैंने फ़रमाइश करनी है, वो पीसी की है, जो कैमरा की है, मैंने मम्मा को बोलना है, आगे पापा पे मम्मा ने पहुँचानी है बात। सही, यानी सही। बोला मैंने मम्मा को है पापा से और नहीं बोला आगे जाता था, आगे यानी बाप प बाप प होता बा है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। वो इज़्ज़त है, प्यार है, हाँ, लेकिन माँ से जितना होता है जो वो बच्चा फ्रैंक माँ से हाँ, ज़्यादा वो होता ऐसे है, ही होता है। बाप ऐसा मम्मा ही से है। मेरी बहुत ही फ्रैंकनेस हाँ, रही हाँ, है शुरू हाँ, से ही। हाँ। तो वो जितनी भी है ना आपको इंसान ये जो इस टाइम मैं यहाँ पे हुँ, हूँ ना, माँ-बाप की दुआएँ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बीवी का सपोर्ट है, माँ-बाप की दुआएँ हैं। हाँ, क्यों बिल्कुल। अगर वो ना दें, वो ना मैं हो तो आपकी थोड़ी-सी ना अपने प्रोग्राम के थ्रू आपके थोड़ी काम के बारे में बता दूँ, कि अगर आपने ऑडियंस के लिए ब मैसेज है ये, अगर आप कोई अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो आप फ़ख्र से राब्ता करें। या एसईओ के लिए, हुँ, ई-कॉमर्स स्टोर के लिए, साकाफा डॉट नेट पे लिखेंगे तो वहाँ आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा इनकी एक्सपीरियंस है इसके अंदर, बहुत एक्सपर्ट हैं ये अपनी फ़ील्ड के अंदर। तो आप किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड कोई भी आप वर्क करवाना चाहते हैं, तो साकाफा डॉट नेट पे आप कॉन्टैक्ट करें। भाई आपके साथ बहुत अच्छा ताउन करेंगे। बेशक क्यों नहीं। अगर आप इस हम तो पॉडकास्ट के थ्रू आ रहे हैं, तो आपको कुछ हम परसेंटेज आपको हाँ लेस जी, भी कर वो सकते हैं। ज़रूर क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि औ हमारे लिए भी एक ऑनर की बात है कि ज़रूर लोग है। हमारे पॉडकास्ट से देख कर हमारे पास आए हैं, तो हमें यानी कि उनका फिर थोड़ा-सा वेलकम करना चाहिए। ज़रूर होगा और हाँ। इसमें हमारी पूरी टीम है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएँ ना सागवाडा.नेट तो हुँ, हमारी नीचे पूरी टीम होगी। हुँ, सारे जो हम मिलके जो काम कर रहे हैं जो मेंबर हैं विद उस टीम के, पिक्चर, हाँ। विद डिटेल वो क्या कर रहे हैं सब डिटेल नीचे होगी। वो बिल्कुल ठीक है। हमारे माशाल्लाह सब कज़न हैं, हुँ, हुँ, सब भाई हैं। हम हुँ, मिलके ही कंपनी चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो सारी हमारी टीम लेके चल रही है कि ये टीम सही। है तो काम बनता है। टीम नहीं है तो आप हुँ, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल आपका ऐसा ही है। बिज़नेस आप जॉब कर सकते हो सिंगल में बिज़नेस नहीं कर सकते। सही। आप टीम बनाते हो तो बिज़नेस होता है, जॉब हुँ, करते हो तो सिंगल है। इसलिए बिल्कुल हर ऐसा जगह ही है। आपकी टीम ज़रूरी होना है। सही तो है, तभी अच्छा काम होता है जब हर कोई अपना सेपरेट काम करे। सही आप है। एक काम बहुत अच्छा कर सकते हो, हुँ, उसी में ही बेहतर करो। बिल्कुल ऐसा ही 100 है। काम नहीं कर सकते, 2 काम भी आप फ़ोकस नहीं कर वही मैंने अली हुँ, की बात कहूँगा 2 कश्तियों का हमेशा सवार डूबता है। तो हुँ, फ़ोकस एक जगह करो। हुँ, एक करोगे, बार-बार करोगे, वो उसी में ही आप बेहतर करो। बिल्कुल ऐसा ही तो है। हमारी पूरी टीम है हुँ, सागावा.नेट की, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप खिदमत का मौका दें, कोई भी आता है तो। सही। तो हम तो इंशाल्लाह हाँ, ऑडियंस आपके पास आएगी बल्कि हम तो और पूरी लाइफ़ टाइम गारंटी देते हैं कि कोई मसला आया तो आप आपने हमें बोलना है। पूरी हुँ, लाइफ़ कौन कहता है कि आप हुँ, कोई मसला आ गया, कोई कहता है ना हुँ, ठीक है हमने काम कर दिया अल्लाह हाफ़िज़, नहीं, हुँ, कोई मसला आया पूरी
लाइफ़ के लिए आप हमें कह सकते हो ये मसला आ गया। सही कभी है, भी बोल सकते हो। सही। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जितनी भी देर ये गुफ्तगू रही है, दिल तो नहीं चाह रहा कि हुँ। इसको हम ख़त्म करें यहीं पर ही, लेकिन अब कुछ चीज़ें हम फिर किसी दिन भी बात कर सकते हैं। बातें तो बहुत हैं, ये बहुत तो हैं बहुत अभी हम मेरे किसी दिन ना दिमाग में 100 बातें हैं, अभी मैंने कहा वो नहीं बताई, वो नहीं हम नेक्स्ट बताई। डेज़ मैं यही अभी सोच रहा था बैठ कर के पार्ट ना 2 पार्ट 2 हम किसी और टॉपिक पे ना इकट्ठे बैठ के ना पार्ट ज़रा 3 पार्ट 4 भी जाएगा। हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। अभी हमने बात की ना आपकी लाइफ़ की, थोड़ी-सी मैंने अपनी लाइफ़ की बात की है, तो थोड़ा-सा ना ऑडियंस को ये पहला पॉडकास्ट था इस वजह से। लेकिन हम माशाल्लाह, इंशाल्लाह फिर किसी दिन भी बैठेंगे इंशाल्लाह और ज़रूर, क्यों नहीं, हम अल्लाह ने आगे चाहा हम ये तो। बात करेंगे ऑनलाइन से रिलेटेड क्योंकि और जितनी भी डिटेल न्यू में बात जनरेशन और करेंगे। डिटेल में बात करेंगे ज़रा। अभी तो हमने थोड़ी-सी डिटेल स्टार्ट में लिया है, स्टार्ट किया है कि बताया लोगों को हमारे बस बारे में हम कहाँ से अपने स्टार्ट खुद किया, अभी तो बिल्कुल गाँव ऐसे का ही है। हुई भी नहीं बात, हमने अपनी इंशाल्लाह। बातें की हैं, आपने अपनी बात बताई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी मेरा भी थोड़ा-सा लोगों को नहीं पता कि मैं किस तरह से इस फ़ील्ड में आया और किस तरह से जर्नी की स्टार्ट मेरी अर्ली लाइफ़ भी तो है। तो हुँ, लेकिन वो साथ-साथ वो फिर साथ-साथ गपशप चलती रहेगी, चलती आपको भी रहेगी। पता लगे, हमारा भी पता बिल्कुल लगेगा, ऐसा पूरे ही है, भाइयों को पता लगे, सही है। पूरी फैमिली का पता लग बिल्कुल, जाएगा, अब आपको मैं अब ज़रूर अगला मेरा पॉडकास्ट मज़ा से भी होगा। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी इंशाल्लाह, टीम का करेंगे पूरी पॉडकास्ट, टीम का आएगा। उससे फिर आपको लोगों को भी पता चलेगा कि इनके पास ये टीम है और ये एक्सपर्टीज़ इनमें है। तो इंशाल्लाह फिर हम करेंगे ज़रूर, उनके साथ बेशक। भी। तो आप यहाँ बुलाएँ, पर हम ना आएँ। अपना अपना हम पॉडकास्ट फिर यहीं ख़त्म करते हैं बे और बहुत चलें, शुक्रिया आपका आने का। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाँ, तरक्की दे। आमीन। चलें, चलें ओके, ठीक अल्लाह ओके जी, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।